अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने जो करना था कर लिया था, अब ज्यादा डिस्कस नहीं करते। जी जनाब, आज मुझे लगता है कि हमारा फोकस होगा 2A पर। 2A बड़ा प्यारा सवाल है, मेरा अपना सवाल है। उससे पहले कुछ बेसिक फॉर्मेट बता दूं। वो फॉर्मेट आपका पेज नंबर 8 पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? लेकिन जाहिर है उसको लिखे रहने दे, मैं उसे बोर्ड पे प्रेजेंट भी कर दूंगा। यार अभी नहीं है डाउट, थोड़ी देर बाद ले लेना। थोड़ा आगे आ जाओ, किसी के साथ शेयर कर लो प्लीज। थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छी रहेगी, क्योंकि आज मैं करा रहा हूँ, आप भी सुन लो ऑनलाइन वालों। आज है फॉर्मेट थोड़ा बड़ा है और सवाल थोड़े लेंदी हैं, तो कंपैरेटिवली साइज जो है फॉन्ट्स वो बहुत बड़ा नहीं कर सकता, ताकि मैं इसको भी ना मिटाऊं, ये भी यूज करूं, प्रॉपर यूज हो जाए। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, आप फॉर्मेट हम थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे फॉर्मेट के अंदर जितनी भी लॉजिक्स हैं उस पर बड़ी बात करें। फिर आज की क्लास के बाद एंड में आप मुझसे पूछिएगा, तो अब 2 की सीरीज तक एक खास कैटेगरी है जिसमें से एक सवाल एग्जाम में बन सकता है। तो मैं बता दूंगा ये 2 या 3 सवाल हैं बस, इनको आज फारिग कर दो। एक दफा मैंने करा दी, एक दफा आप और कर लो, एक दफा वो जो लास्ट मंथ होता है उसमें कर लेना, फिर वो जो 2-3 दिन का गैप है उसमें कर लेना। 4 दफा कर लोगे, सवाल ही पैदा नहीं होता, आप भूल जाओ। वो मैं आज बता के जाऊंगा। फिर अगली चीज एक अलग सीरीज है, उससे एक अलग सवाल एक्सपेक्टेड है, वो एक अलग कैटेगरी है, उससे तो बहुत चांस है कि एक सवाल बनेगा इंशाल्लाह। अब इस दफा बनना चाहिए मुझे लगता है, अगर देखें तो। अब देखिए इधर बेटा, इधर प्लीज आगे आ जाओ बेटा, तुम आगे आ जाओ ना। हाँ यहाँ आ जाओ, यार जगह दो, थोड़ी सी जगह दो बेटा। कंफर्टेबल है आप लोग? हाँ भाई, यार इस तरह से बैठ जाए। मैं अभी हैंडआउट फिलहाल मंगाने का मूड नहीं है, वो डिस्टर्बेंस होती है। शेयरिंग कर लो यार, अभी शेयरिंग कर लो, मैं दे दूंगा। आप मुझे क्लास के बाद मिलना, मैं जो लोग हैं मुझे बता देना, मैं इंशाल्लाह बोल दूंगा 5 मिनट में हो जाएगा। अभी बोलूंगा ना, फिर वो कॉपी होगा, फिर वो आएगा, बांटो, रिदम टूटता है। अभी शेयरिंग कर लो प्लीज। अच्छा जी, प्लीज प्लीज प्लीज, सब लोग रेडी हैं? हाँ भाई, हमारे पास जो कॉस्ट एलिमेंट्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में। दैट इज रॉ मटेरियल, और दैट इज लेबर, दैट इज ओवरहेड्स। उसके ऊपर हमने बहुत बात की है, अल्लाह का शुक्र है आप जानते हैं। दूसरी चीज है, हमारे पास ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में एक ही स्टॉक होता है, दैट इज मर्चेंडाइज। सही है ना, आप जानते हैं माशाल्लाह। लेकिन कॉस्टिंग के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में स्टॉक 3 तरह के होते हैं। बहुत आसान है, आप जानते हैं। एक आपका रॉ मटेरियल, दूसरा आपका वर्क इन प्रोसेस, और तीसरा आपका फिनिश गुड्स। सही? बहुत बच्चों वाला एक सवाल है, मासूम सा। When you compare finished goods with merchandise, तो उसे एक लाइन में आप क्या डिफाइन करेंगे? और बस, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। मेरी एग्जांपल समझिएगा, बहुत आसान सी। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, कार शोरूम के लिए गाड़ियां मर्चेंडाइज है, लेकिन वही गाड़ियां टोयोटा के लिए फिनिश गुड्स है। दैट्स इट, वही सेम गाड़ी। मैं भी एक जगह टोयोटा कंपनी में जॉब कर रहा था, वहां गया तो मतलब फिनिश गुड्स। मैं उठा किसी शोरूम में चला गया, उसको नाम दे रहा है मर्चेंडाइज। बिलीव मी, एक ही चीज है, एक ही चीज है। व्हेन यू परचेज फॉर रीसेल, दैट इज मर्चेंडाइज। व्हेन यू प्रोड्यूस टू रीसेल, दैट इज फिनिश गुड्स। वेरी वेरी सिंपल। सही है ना, कोई मसला नहीं होना चाहिए। आई होप मेरी बात समझ रहे हैं। फिनिश गुड्स का लफ्जी मतलब क्या है? एक, अब ये तो टेक्निकल डिफरेंस बताता जा रहा हूं, प्लीज सुनते जाएंगे, क्योंकि अब जो सवाल आ रहे हैं उसमें अप्लाई होगा। बेटा बात नहीं करो यार। फिनिश गुड्स कहते हैं सिंपली जो चीज तैयार है और बिकी नहीं। 2 लफ्ज, 2 लफ्ज, 3 कर देता हूं।
और से सुनेंगे। व्हाट इज फिनिश गुड्स? फिनिश गुड्स स्टॉक कंप्लीटेड, पहली शर्त, कंप्लीटेड पहली शर्त, तैयार होना पहली शर्त। सीए कंप्लीट हो गया तो फिनिश गुड्स होगा, आप किसी भी सूरत में नहीं हो सकते। यू आर इन प्रोसेस, यू आर वर्क इन प्रोसेस। फिनिश गुड्स मेंबर ही होगा, पहली बात तो डिसाइडेड है। चाहे वो कभी भी बना हो, वो आज बना हो, 15 साल पहले बना हो, 30 साल पहले बना हो, वो जिंदा है, वो मर गया, वो मेंबर हो, ये पहली कंडीशन है। फिनिश गुड्स लफ्ज लिख ले, कंप्लीटेड, और ब्रैकेट में लिख ले डजंट मैटर व्हेन, जब भी कंप्लीट हुई हो। खुदा की कसम बोले ये 36 साल पहले तैयार हुई थी, खुदा की कसम मैं उसको फिनिश गुड्स में शामिल करूंगा। 36 साल पुराना स्टॉक भी शामिल होगा, 2 हफ्ते पुराना भी स्टॉक और 2 मिनट पुराना स्टॉक भी शामिल होगा। हम में ये थोड़ा सा, एक होता है हैविंग नॉलेज, एक होता है बिलीविंग नॉलेज। कह दिया तो कह दिया। नंबर 2, अनसोल्ड लफ्ज बड़ा प्यारा सा है, सादा तरीन, तैयार है लेकिन बिका नहीं, अनसोल्ड। आज अगर आप कॉस्टिंग कर रहे हैं बेटा, आज कॉस्टिंग कर रहे हैं तो आप 2 बातें कंडीशन अप्लाई करेंगे। आर दे कंप्लीटेड? यस। हैव दे सोल्ड? नो, तो फिनिश गुड्स। और अगर वो बिक गया तो सीजीएस का पार्ट होगा। अगर वो बिक गया, अगर तैयार है, फिनिश गुड्स तैयार नहीं है, वर्क इन प्रोसेस तैयार है, बिक गया, सीजीएस तैयार है, बिका नहीं, फिनिश गुड्स एंडिंग। आई होप लफ्ज समझ गए। तीसरा लफ्ज कंप्लीटेड, अनसोल्ड, इन पे लगी हुई सारी कॉस्ट, सारी, चाहे इस साल लगी हो, पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल, खुदा की कसम 36 साल पहले लगी हो, 15 साल पहले लगी हो, 15 हफ्ते पहले लगी हो, 15 दिन पहले लगी हो, 15 मिनट पहले लगी हो, 15 सेकंड पहले लगी हो। याद रखिए कि 3 वर्ड दे रहा हूं बस, फिर बहुत प्रिसाइज वर्डिंग है, इससे ज्यादा कीमती वर्ड नहीं हो सकता इस डेफिनेशन में। कंप्लीटेड, अनसोल्ड, सब तैयार है, बिक गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तैयार है, नहीं बिका, फिनिश गुड्स। सब तैयार है, नहीं बिका, लेकिन इसमें तो 6 कॉस्ट दी हुई है, 6 साल पुरानी, 5 साल पुरानी, 4 साल पुरानी, 3 साल, 2 साल, 1 साल और आज की, सब प्लस कर लो भाई, सब सर, मटेरियल, लेबर, एफर्ट, सब 1 रुपया। डन हो गई बात। अब ये सारी चीजें आप अप्लाई करेंगे सब फॉर्मेट के अंदर। हम क्यों ऐड कर रहे हैं, क्यों लेस कर रहे हैं, वो आपको सेंस बनेगा जब आप इन लफ्जों को थोड़ा सा समझेंगे। तो फिनिश गुड्स की डेफिनेशन मैंने आपको दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह। लकड़ी रॉ मटेरियल है, वो जो कुर्सियां तैयार पड़ी है वो फिनिश गुड्स है, और जो कुर्सियां अभी बन रही हैं वो वर्क इन प्रोसेस है। लकड़ी, उस रॉ, अपना सीमेंट, सरिया, मार्बल, टाइल्स, कलर, पॉलिश, दरवाजे, खिड़कियां रॉ मटेरियल है। वो बिल्डिंग जो तैयार है, रेडी है डिलीवर करने के लिए, वो फिनिश गुड्स है, और जो बिल्डिंग अभी बन रही है वो वर्क इन प्रोसेस है। ये 2 एग्जांपल है, दैट वुड बी इनफ। गाड़ियां बन रही हैं, वर्क इन प्रोसेस, तैयार हो गई, फिनिश गुड्स। तुम सीए कर रहे हो, वर्क इन प्रोसेस, जो तैयार हो गए, मेंबर बन गए, फिनिश गुड्स। आई होप कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। ये 3 लफ्जों की थोड़ी सी कहानी थी। वर्क इन प्रोसेस का क्या मतलब है? लफ्जी मतलब, बाय डेफिनेशन, जो चीज शुरू हो चुकी है, इट हैज बीन स्टार्टेड बट अनफिनिश्ड नाउ, अप टू नाउ। 2 लफ्ज है, हैज बीन स्टार्टेड, और अगर इसको 3 लफ्जों में लाना चाहे तो भी ला सकता हूं। हैज बीन स्टार्टेड बट अनफिनिश्ड अप टू नाउ, सारी कॉस्ट। क्या मतलब? सर ये तो जॉब 18 साल पहले शुरू हुई थी, तैयार हुई या नहीं, वर्क इन प्रोसेस। तो सर कॉस्ट कौन सी लूं? आज तक जितनी लगी है सारी,
चाहे 18 साल पहले लगी हो, 2 साल पहले लगी हो, 2 हफ्ते पहले लगी हो, 2 सेकंड पहले लगी हो, सारी कॉस्ट। ये आपकी प्रिसाइज डेफिनेशन है। अभी अप्लाई कराने जा रहा हूं इंशाल्लाह। ये बात भी समझ गए? मेरा ख्याल है 3 लफ्जों को मैंने जितना आसान कर सकता था मैंने कर दिया। इन 3 लफ्जों को याद कर लो यार। अब मैं पूछूं हाँ भाई यहां क्या आएगा, आप इन 3 लफ्जों की बुनियाद पर बोलो ये आएगा, दैट्स इट। इसका मतलब आप इस पर बिलीव कर रहे हो, इस पे लिखा हुआ है और आप नहीं मान रहे तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने कोई वर्डिंग नहीं दी, लंबी लंबी डेफिनेशन, इसकी जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अब 2 फॉर्मेट आपके कॉमन होते हैं। एक कहलाता है आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये छोटा सा फॉर्मेट है बच्चों वाला, लेकिन लॉजिक भी थोड़ी सी समझेंगे। फिर ये 2 जगह पे मैं फॉर्मेट बना दूंगा, पीएनएल का और सीजीएम का। यहां मैं वर्किंग दिखाता हूं, दैट्स इट। अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर ना इन लफ्जों को कोशिश करेंगे और डिटेल में जाए। ये लफ्ज 3, ये लफ्ज 2-3 और लफ्ज हैं, उन दोनों में क्या फर्क है, ताकि उसकी क्लैरिटी आए। एक सवाल से सब कुछ। और फिर आईकेब में ऐसा सवाल कैसे आया है वो एक कर लेंगे, दैट वुड बी इनफ इंशाल्लाह। अच्छा जी, राइटिंग मेरे हिसाब से रीजनेबल है। उसकी वजह ये कि मैंने फॉर्मेट दिया हुआ है यार, तो थोड़ा इसको मैनेज कर लेना। मैं बहुत बड़ा फॉर्मेट करूंगा, अभी मैं फॉर्मेट लिखूंगा, अगला सवाल पढ़ के सिर्फ वैल्यूज इसके अंदर पुट करूंगा, सिर्फ वैल्यूज। उससे अगला सवाल वैल्यूज पुट करूंगा इसके अंदर। तो मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, मेरा इरादा नहीं है, ताकि 2 सवाल करके फॉर्मेट भी मेमोराइज हो जाए और उसके अंदर जितनी लॉजिक है वो भी क्लियर हो जाए। आई होप मेरी बात समझ रहे हैं। अब आप यहां देखिए, इधर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम ये कहें सादा लफ्जों में, इस साल जो हमने प्रोडक्शन की उसकी कॉस्ट हम वो निकालने जा रहे हैं, उसकी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। पीछे हमने फॉर्मेट सीखा, लॉजिक सीखी, डायरेक्ट कॉस्ट ले ली, हाँ कैसे गई, डायरेक्टली गई। और अबाउट इनडायरेक्ट कॉस्ट, नहीं जी पहले OAR निकलेगा, यूं फिर यूं करके सारी चीजें सीख ली। अब उसको पूरे साल ये ड्रामा करते रहे। अब एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं कि ये हमारी कहानी है और ये हमारा पीएनएल है, और ओवर अंडर अप्लाइड कहाँ जाएगा, वो यहाँ जाएगा। यहाँ कैसे जाएगा सब देखते हैं अभी। डन। स्टार्टिंग पॉइंट जाहिर है कॉमन सेंस से, यहां पर होगा रॉ मटेरियल ओपनिंग, वहां लिखा हुआ है, आप इसको कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है। मैं इसलिए लिख रहा हूं कि मुझे दोबारा तो वैसे भी सवाल में लिखना है, तो मैं लिखते लिखते थोड़ा बोलता भी जाऊंगा। तो रॉ मटेरियल ओपनिंग अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर इसमें आप प्लस कर देंगे परचेजेस। ये जो आंसर आएगा इसको कहते हैं रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। एम आई राइट? अब इसमें से आप माइनस कर देंगे रॉ मटेरियल एंडिंग। यार कभी कभी कोई छोटी मोटी चीज होती है, माइंड नहीं करना चाहिए कि अगर कोई पूछ ले, मैं आपको एनकरेज करूंगा पूछो यार। आपको लगता है बहुत पुरानी चीज है, बच्चों वाली चीजें मैं पूछूंगा सब हंसेंगे, हंसने दो ना। अब मुझे बाज़ वक़्त फील हो सकता है कि ये तो छोटी चीज है, इसको क्या डिस्कस करें, लेकिन अगर आपको लगे तो आप डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी अगर फॉर्मेट में मैं कोई छोटी भी चीज मिस कर रहा हूं, एक दफा पूछे, जान छोड़ा यार, आगे जाएंगे, आगे बड़े चैप्टर है, फिर हमारा फोकस उन पर ज्यादा होगा। उस वक्त पूछोगे बुरा लगेगा। तो रॉ मटेरियल एंडिंग प्लीज ये आप माइनस करेंगे तो हमारे पास ये डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन आ जाएगी। पहले तो मुझे आप बताएं प्लीज, इसके अंदर कोई मसला है? अब एक और छोटी सी बात, अक्सर ये सवाल में डायरेक्ट दिया हुआ होगा, आप यहीं से शुरू कर दें, आप डायरेक्ट यहां से शुरू कर दें। और अगर वो सारा डिटेल दे रहा है और प्रॉपर फॉर्मेट मांग रहा है, तो फिर मेरा मशवरा है कि आप कंप्लीट प्रेजेंटेशन बना लें। कभी कभी वर्क बैक भी करवा सकता है कि वो इसमें से कोई चीज उड़ा दे, तो आप वर्क बैक करते हुए उसको एक्सपोज कर दें, तो ये प्रेजेंटेशन थोड़ी सी जहन में रख लेंगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद ये आपका डायरेक्ट मटेरियल आ गया, फिर हम इसके अंदर ऐड करते हैं आपका डायरेक्ट
लेबर। ये हमने मटेरियल लगाया, फिर हमने लेबर लगाई, और अगर कोई ऐसा खर्चा है जो ट्रेसेबल है विद कॉस्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन ना वो मटेरियल है ना वो लेबर है, उसको भी आपने यहां शो कर दिया। इसको शो करेंगे तो इंशाल्लाह प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। ये दोनों चीजें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये ऐसे हैं जैसे मैं और आप। मैं हूं, आप नहीं है, क्लास नहीं हो सकती। आप है, मैं नहीं हूं, क्लास नहीं हो सकती। वी आर प्राइम फैक्टर्स। डायरेक्ट एक्सपेंस स्पेशल आइटम है, ये जब भी होगा तो एग्जामिनर को बताना पड़ेगा। लेकिन आप ये बोले ये चीज तैयार हो गई बगैर मटेरियल के, बगैर लेबर के, पॉसिबल ही नहीं है। छोटा सा स्क्रू भी अगर बनाए ना, छोटा सा स्क्रू, उसमें भी मटेरियल होगा, लेबर होगी। जिस मेटल से वो बना मटेरियल, जिस मजदूर ने उसको, उस मेटल को स्क्रू में कन्वर्ट किया, वो लेबर। इम्पॉसिबल। दुनिया का कोई भी, दुनिया की कोई भी किताब उठा ले, कोई भी सवाल कर ले, अगर आप ये सोच ले कि ये चीज बनी होगी, इसमें मटेरियल या लेबर मिसिंग होगा, इम्पॉसिबल। ये आपका ईमान और बिलीव होना चाहिए, खत्म। अब अगर वो ना दे और आप बोले ठीक है तुमने नहीं दिया तो मैंने डायरेक्ट लेबर से काम चला लिया, वाह यार, तुम लोग यहां नहीं हो, मैं पढ़ा रहा हूं, तो लोग पीछे स्टिकर लगा के चले जाएंगे ना, जीबीसी, जीबीसी, गिद्दू बंदर केस हैदराबाद में है, सबसे बड़ा पागल खाना, गिद्दू बंदर केस। कि भाई तो बहुत ही बड़ा पागल है, कोई है ही नहीं क्लास में। एक टीचर का वाकया सुना तो, छोटा सा सुन लो यार, मजा आएगा। हमारे टीचर है, बिजनेस लॉ पढ़ाते हैं, यहाँ नहीं बीकॉम इंटर वगैरह के, मेरे कोचिंग में हुआ करते थे। वो बड़े जुनूनी किस्म के टीचर है। एक दिन वो पता नहीं किसी कोचिंग में टीचिंग कर रहे होंगे, तो देखा तो क्लास में कोई नहीं है और वो चीख चीख के पढ़ा रहे हैं। ओ भाई पूरा स्टाफ भागा, सारे टीचर सर अजीब से हो गए, कोई मसला हो गया इनके साथ। सीरियस बता रहा हूँ आपको। वो आए, सब लोग हैं यार, सबने देखा डायरेक्ट से इस तरह का कुछ होगा यार, बच्चा तो बैठा नहीं है, सर किसको पढ़ा रहे हैं। पता चला जब वो क्लास के अंदर एंटर हुए तो एक प्लर था, उसके साथ एक बच्चा बैठा हुआ था और वो उसको चीख के पढ़ा रहे थे। आप मेरी बात समझे? तो हमने बोला सर ये क्या है, एक बच्चा बेटा आराम से पढ़ा ले। वो इतने जज्बाती जुनूनी आदमी है, वो एक बैठा हो 10 बैठा हो उसको एक जैसा पढ़ाते। तो उनके बारे में क्या ख्याल आ रहा था, बेटा सर्टिफिकेट आने वाला है। सीरियस बता रहा हूं, मेजॉरिटी ने ये सोच लिया था। समझ गए आप? बगैर मटेरियल के कोई चीज बनी नहीं सकती है, बगैर लेबर के। ये अगले से अगले सवाल में चीज आने वाली है, सही। और अगर मुझे मौका लगा तो मैं आपको प्रूव भी करके दूंगा कि देखो फिर भड़ मारा तुमने, इतना बोला फिर भी तुमने वही हरकत करी, सही। इसको कहते हैं प्राइम कॉस्ट, प्राइम फैक्टर। प्राइम कॉस्ट का जो सेंस बना है वो ये इम्पॉसिबल है कि आप इसके बगैर चीज बना दें। लिफ्टर जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, बगैर लिफ्टर के कैसे छत डलेगी, बगैर मिक्सर के कैसे माल बनेगा जिससे आप ये करेंगे, बगैर नक्शे के कैसे घर बनेगा, लाजमी एक्सपेंस है। लेकिन मैं बार बार एक जुमला कह रहा हूं, प्लीज, डायरेक्ट एक्सपेंस अगर होगा तो वो बताएगा, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर हो या ना हो, आपको इसको ढूंढना है। वो दे दे तो अच्छी बात है, वो ना दे तो फिर वो शेर याद आएगा, अच्छा ये वाली लाइन है, इधर छुपाया है इसने डायरेक्ट लेबर। पहले आप माने तो कि मुझे चाहिए, तो फिर आपको उस लाइन का सेंस समझ आएगा। कुछ भी हो जाए, इन दो के बगैर आपने काम नहीं करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, और दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड। ये तीसरा मेजर एलिमेंट है, प्लीज, तीसरा मेजर एलिमेंट है जिसको आप जब तक कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे आप ये कह ही नहीं सकते कि ये कंप्लीट हो गया। 3 मेन इंग्रेडिएंट होंगे तो वो चीज तैयार होगी। हम निकाल रहे वो कॉस्ट
जो यूनिट तैयार हो गए उनकी कॉस्ट बगैर एफओएच लगे तैयार हो गए। वो मेटल जिससे ये स्क्रू बनेगा मटेरियल, जो मजदूर इसको स्क्रू बनाएगा लेबर, वो मशीनें, वो जगह जहां ये स्क्रू बनेगा फैक्ट्री ओवरहेड। ये पॉसिबल ही नहीं है कि इनके बगैर कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाए। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग हो, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग हो, फिनिश गुड्स ओपनिंग हो, फिनिश गुड्स एंडिंग हो, इनमें ये तीन चीजें नहीं है, ये सवाल कंप्लीट हो ही नहीं सकता। जब आप बोलोगे नहीं है तो आपको इशारे मिलेंगे, जब आप नहीं बोलोगे तो वो इशारे बेकार होंगे आपके लिए, याद रखना। आई होप ये बात समझ पा रहे हैं, सब मेरी बात समझ रहे हैं। इन तीनों को फिर आप प्लस करते हैं तो इसको हम एक नाम देते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब इस पे भी बात करेंगे 1 मिनट की। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, पहले मैं फॉर्मेट लिख दूं ताकि जब मैं इसको डिस्कस करूं तो नीचे वाली जो चीज है उसकी भी रीजनिंग समझ आए। अच्छा, इसलिए प्लस कर रहे हैं, इसलिए माइनस कर रहे हैं। ये आ गई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फिर हम इसमें ऐड करेंगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। सही, तो ये कहलाता है, अगर मैं फॉर्मेट पे जाऊं तो मैं एक एक लफ्ज लिख रहा हूं ताकि ऐसे थोड़ा सा क्लैरिटी आए। कभी वर्क बैक मारे वो ये वर्ड लिख दे तो पता हो ये किस पॉइंट पे दिया है, कहां से वर्क बैक शुरू होगा, और आखिर में वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। सही, तो ये आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। सही, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है जैनब। हाँ भाई, पहला फर्क, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड व्हाट इज मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट। शायद आपको याद हो, मैंने एक आपसे शायद कहा था या पता नहीं कहीं और कहा होगा, मैंने एक से पूछा, उसने कहा सर एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और एक पास्ट टेंस है, इसके अलावा कोई जवाब है तो दे दीजिएगा। सही, प्लीज समझा करें, इंग्लिश की क्लास नहीं हो रही। ये मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ। एक दफा मुझे बोला किसी ने, मैं नाम नहीं लूंगा कहाँ बोला वो, फिर मैंने उसके बाद जब उसने बोला तो उसके बाद फिर पूरी जिंदगी मैंने बोला उसको, बस नाम लिए बगैर दलील किया कि जुमला बोला कैसे तूने। मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चर्ड का फर्क हल्का सा 2 लाइनों में, सादा लफ्जों में। ड्यूरिंग प्रोडक्ट जब बन रहा था कॉस्ट उसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, और मैन्युफैक्चर्ड जब प्रोडक्ट जो बन गया उसे मैन्युफैक्चर्ड कहते हैं। और कुछ ऐसी हल्का फुल्का अपनी इनपुट दे दें, फिर मैं आपको बताऊं। इसने कहा मैन्युफैक्चर्ड के बारे में काफी हद तक सही कहा और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बुरा कहा। देखो मैं बताता हूं बुरा क्यों कहा, रीजन क्या है, क्लैरिटी हो ना। अब मैं जब बोलूंगा ना तो मैं ऐसे बोलूंगा, ये होगा फर्क, क्लैरिटी होगी। आप थोड़ी वेग स्टेटमेंट है, उसमें क्या हो रहा है, मैं बोल तो रहा हूं बट आई एम नॉट बिलीविंग कि यार मैं बोल क्या रहा हूं। लफ्जों से पकड़ लिए, कंटिन्यूस है तो चल रहा है। अच्छा, जो मैन्युफैक्चर्ड है नहीं चल रहा, ये भी एक सेंस आ सकता है, दिमाग है। आप बोलो। हाँ सर, ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट है और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर है वो फिनिश कॉस्ट। अगर मैं कहूँ मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा किया, बहुत अच्छा लफ्ज, जबरदस्त, मजा आएगा अब तुम्हें बताने में, नहीं अच्छा है ना। अगर मैं कहूँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसकी भी कॉस्ट है, इसकी भी कॉस्ट है सर, वो टोटल फिनिश प्रोडक्ट नहीं ना, यही तो बात, समझ गए। कोई बात, आपने बोला ना, इसने भी बोला, आपने और प्रिसाइज बोला, मुझसे पूछो तो इससे बेहतर बोला थोड़ा, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपने क्योंकि जब प्रिसाइज बोला तो एक्सपोज हो गए कि आप गलत बोल रहे हो। इसकी स्टेटमेंट थोड़ी वेग थी तो क्लैरिटी नहीं है, मैं बोल देता गलत बोल रहे हो, बाद में बोलूंगा अरे सर यही तो बोलना चाह रहा था, आप समझ गए। और कोई आप कहना चाह रहे थे कुछ, आप में से कुछ बोला करो, बोल दूं मैं, सुने इधर, बहुत आसान, लफ्जों को पकड़ेगा प्लीज। 3 लफ्ज जैसे मैंने इसके दिए ऐसे इनके भी लिख लो, यानी डेफिनेशन की कोर वर्ड्स पहले सुन लेना फिर लिख लेना, है ना।
करंट पीरियड ना पिछला ना अगला। 2021 करंट पीरियड है तो 2021, ना 2020 ना 2022। तुम बताओगे मैन्युफैक्चरिंग क्या है? यहाँ आ रहा है, व्हाट्सएप पे आ रहा है कुछ कि मैन्युफैक्चरिंग ये है। अरे यार इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है। एक बात बताओ, कॉल आए कॉल रिसीव मत करो, तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। बिजी है, सच बता रहा हूं। हाँ सब देखो, अल्लाह माफ करे। कौन है ज़हीन? हाँ चल अच्छा, आप कह रहे हो अच्छा ठीक है। बस यार आपने तब बता दी, 2 लोगों ने बता दी, मैं बता देता हूं। 3 लफ्ज बोलूंगा, सुकून से सुनेंगे और फिर मैं उसको प्रूफ करूंगा एक एग्जांपल से, और फिर प्रूफ करूंगा फॉर्मेट में, फिर प्रूफ करूंगा ये ऐड क्यों हो रहा है और ये लेस क्यों हो रहा है। इंशाल्लाह प्रूफ हो जाएगा, 1 मिनट लगेगा। करंट पीरियड 2021, अगर करंट पीरियड 2021 है तो 2020 2022 एक लफ्ज हो गया। करंट पीरियड की फैक्ट्री ना एडमिन ना सेलिंग, फैक्ट्री सारी कॉस्ट। खुदा की कसम इतनी प्यारी सादा डेफिनेशन है, हम उसको मुश्किल बना रहे हैं। जो खर्चा हुआ वो तैयार हुआ, तैयार नहीं हुआ। इसके अंदर प्लीज मेरी बात समझना, इसमें ये भी शामिल है भाई, इसमें ये भी शामिल है। मैन्युफैक्चरिंग में सब शामिल है। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? आपने 1 लाख यूनिट शुरू किए और 1 लाख में से 80 तैयार हो गए, तो उन 1 लाख पे जो इस साल लगाया, बस जो पिछले साल लगा था वो नहीं, इसलिए वर्क इन प्रोसेस ऐड हो रहा है। ये वो खर्चा है जो इस साल हुआ और ये वो खर्चा है जो पिछले साल किया था, पिछले पीरियड में किया था, तो दोनों खर्चे प्लस हो गए। तो टोटल वर्क इन प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग को बहुत आसान रखें। इस पीरियड की सारी कॉस्ट, मटेरियल भी, लेबर भी, एफर्ट भी, डायरेक्ट भी, इनडायरेक्ट भी, बजाय इसको डिफाइन करने के 3 फिंगर टिप्स पे याद कर लो। करंट पीरियड की फैक्ट्री की सारी कॉस्ट। अब इसे इंग्लिश में लिख लो, उर्दू में लिख लो, ये अप टू यू। पहले मैं एक बात कंप्लीट कर लो, सवाल लेता हूं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, करंट पीरियड की सारी कॉस्ट, वो तैयार है या तैयार नहीं है, दैट्स इट, सारी कॉस्ट। प्लीज मेरी बात समझना। व्हाट इज मैन्युफैक्चर्ड? लव्स, 3 लव्स। अगेन करंट पीरियड, इस साल, इस पीरियड में जो यूनिट्स तैयार हुए, कंप्लीट हुए, इस पीरियड में 5 साल से एक फ्लाईओवर बन रहा था, 4.5 साल पिछली गवर्नमेंट ने मेहनत करी, जान मारी, 2, 2.5, 3 महीने नई गवर्नमेंट ने मेहनत करी, फीता काट दिया, तख्ती लगेगी, नई गवर्नमेंट की, इनॉग्रेटेड बाय फलाना फलाना। मेहनत बेचारे की थी, लिटरली समझिएगा। मैंने क्या कहा? इस साल जो यूनिट्स तैयार हुए, चाहे वो शुरू इस साल हुए हो, पिछले साल हुए हो, खुदा की कसम 15 साल पहले शुरू हुए हो, जितने साल पुराने हो, डजंट मैटर। अभी एक एग्जाम्पल दूंगा बड़ी अच्छी, इंशाल्लाह उससे और क्लैरिटी आएगी। इस साल, इस महीने, इस पीरियड में जो यूनिट्स तैयार हुए, डजंट मैटर वो कब शुरू हुए, वो आज शुरू हुए या सालों पहले, महीनों पहले शुरू हुए, उन पे लगी हुई सारी कॉस्ट, उन पे लगी हुई, सिर्फ उन यूनिट्स पर लगी हुई सारी कॉस्ट। अगर आप इन 3 चीजों को देखेंगे, आपको सेंस बन जाएगा कि हम इसको माइनस क्यों कर रहे हैं। बस ये 3 लफ्ज पहले लिख लो, मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। इस साल, इस पीरियड में जो यूनिट्स तैयार हुए, कंप्लीट हुए, अगर ब्रैकेट में ये भी लिख दोगे तो सवाल में जब लॉजिकल आता है तो आप उसे बोलोगे 1 मिनट, डेफिनेशन के मुताबिक ये नहीं आएगा। इस पीरियड जो यूनिट्स तैयार हुए, ब्रैकेट में लिख दो, चाहे वो कभी भी शुरू हुए हो, और अगर एक और ब्रैकेट लिख दो, खुदा की कसम लिखो, खुदा की कसम 15 साल पहले शुरू हुए हो,
15 हफ्ते पहले शुरू हुए हो, 15 दिन पहले शुरू हुए हो, 15 मिनट पहले शुरू हुए हो, तैयार इस दफा हुए हो, फीता अभी कटाओ, चाहे वो शुरू कभी भी हुए हो, उन पर लगी हुई सारी कॉस्ट, उन पर लगी हुई सारी कॉस्ट। सुनो इधर जल्दी से, सारी कॉस्ट का क्या मतलब? जब से शुरू हुए और जहां आके वो तैयार हो, फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड। अब इसमें 2 साल की कॉस्ट हो, 2 हफ्ते की हो, 2 महीने की हो, 15 साल की हो, 12 साल की हो, सब प्लस कर लेंगे। अभी एक एग्जांपल दूंगा आपको, ये सारी वर्डिंग नजर आएगी। लिख लिया आपने? लियारी एक्सप्रेस वे अज्यूम करते हैं 10 साल लगे उसको बनने में, 2001 में शुरू हुआ, 2010 में खत्म हुआ। ऐसे ही 2001 से 2009 तक हमने 10 मिलियन खर्च किए, लेट्स से पर ईयर, हर साल 10 मिलियन, ऐसे कुछ भी ले लो, 100 ले लो, 10 ले लो, 100 ले लो, चलो 100 मिलियन खर्च किए। और 2010 में हमने सिर्फ लेट्स से 20 मिलियन खर्च किए बस। तो आप टोटल खर्चा हुआ 920 मिलियन। फ्लाईओवर तैयार हो गया। 10 साल में पता नहीं उस जमाने में कितनी गवर्नमेंट आई और चली गई। शुरू किसने किया, एंड कौन कर रहा है? तख्ती वो ही लगाएगा जिसने फीता काटा है। 920 हुए क्या हुए? पर ईयर है ना, तो 100 9 ईयर 900 हो गए और 20 मिलियन लास्ट ईयर लगे। बस वो फिगर्स का मसला नहीं, बस एक विजुलाइज कर लो जो मैं सिनेरियो दे रहा हूं। अब मैं डेफिनेशन पे आता हूं और फिर मैं यहां पर फिक्स करूंगा ये लफ्ज, और से सुनेंगे। मैन्युफैक्चरिंग करंट पीरियड की सारी कॉस्ट, मैन्युफैक्चर्ड। दूसरी शर्त बड़ी इंपॉर्टेंट है, तैयार होना। पहली वाली में शर्त ही नहीं है, हमने खर्चा किया, सारे तैयार हो गए, डजंट मैटर, सारे पेंडिंग में, डजंट मैटर, आधे तैयार है, आधे तैयार है, आधे प्रोसेस में है, डजंट मैटर, मैटर ही नहीं करती बात। इस साल जो खर्चा हो उसको प्लस कर दो। मैन्युफैक्चरिंग, पिछले साल की कॉस्ट ना आए, पिछले साल की कॉस्ट ना आए, ये डेफिनेशन में लिखवा चुका हूं। अब मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। 2001 कितना खर्चा आया? 100 मिलियन मैन्युफैक्चरिंग। दिस इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 2001। सिंपल। अब इसमें क्या शामिल है? मटेरियल। इसमें क्या शामिल है? लेबर। इसमें क्या शामिल है? ओवरहेड। वेरी सिंपल। अभी तो मैंने कहा ये रहा 100 मिलियन, ये रहा 100 मिलियन। मैन्युफैक्चर्ड 2001 की मैन्युफैक्चर्ड जी, 2001 की मैन्युफैक्चर्ड 100, 2001 की मैन्युफैक्चर्ड 100, 2001 की मैन्युफैक्चर्ड 100, 0। तैयार होना पहली शर्त है। पुल तैयार कहां हुआ है? 2001 में मर गया, फिर जिंदा हो गया, फिर 2010 में मर गया। वाह, क्या पुल तैयार किया आपने? मैन्युफैक्चर्ड 0, मैन्युफैक्चरिंग 100। 2009 पे आ जाते हैं अब, ताकि बहुत ज्यादा लिंगर ऑन ना हो। 2009 में भी क्या खर्चा आया? 100 मिलियन। मैन्युफैक्चरिंग 100 मिलियन। यार कोई बात नहीं, अच्छा है, बोलने दो, उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी, जरा मजा आएगा। 2009 की मैन्युफैक्चरिंग 100, मैंने डेफिनेशन दी। इस साल जो खर्चा आया, इसमें क्या क्या शामिल है? मटेरियल, लेबर, एफर्ट। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस भी तो है, वो बोलेगा, वो चीखेगा अगर डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। लेकिन अगर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, खुदा की कसम, कॉस्ट का मतलब 3 चीजों का होना मस्ट है। बगैर मटेरियल की चीज तैयार नहीं होगी, बगैर लेबर के तैयार नहीं होगी, बगैर जगह के तैयार नहीं होगी। ये होगा तो बताएगा। 2009 की मैन्युफैक्चर्ड 0। अब देखिए ना, कुछ लोग 50-50 थे, अब माशाल्लाह तकरीबन सारे कन्विंस थे कि मैन्युफैक्चर्ड 0। वर्डिंग भी लिखी, प्रूफ भी कर दिया। 2010 मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ 20 मिलियन।
यहां देखिए इधर मैन्युफैक्चरिंग 20 मिलियन। अब आपको लॉजिक समझ आएगी, क्यू प्लस और क्यू माइनस। 20 मिलियन मैन्युफैक्चर्ड 920। डेफिनेशन देखना, इस साल 2010 में जो यूनिट तैयार हुए, फ्लाईओवर तैयार हो गया, उस पर लगी हुई सारी कॉस्ट फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड 2001 से 2010 को प्लस कर दो तो मैन्युफैक्चर्ड आ गई। समझ गए आप? अब फॉर्मेट में देखते हैं, और कीजिएगा। 2010 में, हम 2010 की बात कर रहे हैं, 2010 में, सिर्फ 2010 में क्या खर्चा किया? 20 मिलियन। 2009 तक ये प्रोजेक्ट तैयार नहीं था। 100। इसका मतलब है 2009 तक ये तैयार नहीं था, वर्क इन प्रोसेस। तो 900 मिलियन वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग हो गया। 900 मिलियन 900, ये कितना हो गया? 920। हम बोले तैयार हो गया। अब अगर हम बोले तैयार हो गया तो फिनिश गुड्स हो वर्क इन प्रोसेस कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 920 में। बेटा इधर 2010 है, आप क्या कह रहे हैं? फीता कट गया, फ्लावर प्रोसेस में नहीं, किधर अभी नहीं कर रहे ना। तो मैंने आपको ये बोला है कि कुछ भी नहीं है यार, नील अमाउंट किया है यार। अगर 2008 में तो क्या होगा बता देते। 2008 पे, 2006 में चल लो, 8 में चल लो, कोई मसला नहीं। इधर देखो बेटे, इधर 2008 कह रहा भाई, ये 2008 ले लो, 7 ले लो, 6 ले लो, कुछ भी ले लो। 2008 में क्या लगा? 100। और 2007 तक क्या लगा? 700 मिलियन। टोटल कितना हो गया? 800 मिलियन, 800 मिलियन। अब सारा का सारा प्रोसेस में है 800 मिलियन। तैयार क्या हुआ? 0। करके देख लो और खेले। अभी भी नहीं समझ आया बेटा? इधर बात सुन। अच्छा, मेरी बात समझो, और से सुनना। हम क्यों माइनस कर रहे हैं? इसको सिंपल भी लिख सकता हूं, दिल में आ रहा था, एक एग्जांपल आ रहा था, मैंने छोड़ यार। लेकिन सुना इधर, 100 आज लगे, 700 पहले लगे, 800। अब दो ही बातें होंगी, या तो तैयार है या तैयार नहीं है। अगर मुझे ये पता चल जाए तैयार है तो माइनस कर दूंगा, तो वर्क इन प्रोसेस एक्सपोज हो जाएगा। और अगर मुझे खुदा की कसम ये पता चल जाए कि इतना तैयार नहीं है, तो बाकी तैयार है। है ना? हॉट पॉट में 10 रोटियां आई, अब ये मालूम करना है ठूसी कितनी। हॉट प्लेट खोल लो, उसमें अगर खुदा की कसम 2 रोटियां पड़ी है तो 8 ठूसी है तूने। सिंपल है ना? माइनस इसलिए कर रहे हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। एग्जैक्टली यहां पर भी तो ऐसे ही कर रहे हैं। इतना पहले का पड़ा था, इतना और खरीद लिया, इतना पड़ा हुआ था, कहां गया? इस्तेमाल हो गया या पड़ा हुआ है। अगर ये मालूम हो जाए इतना पड़ा है तो बाकी इस्तेमाल हो गया, और अगर ये मालूम हो जाए इतना यूज हो गया तो बाकी पड़ा हुआ होगा। वेरी 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 सिंपल। एग्जैक्टली मर्चेंडाइज एंडिंग भी ऐसी ही है यार। आपने माल खरीदा इस साल, इस साल जो खर्चा किया, ओपनिंग क्या है? पुराना पड़ा हुआ माल, तो टोटली अवेलेबल था। अब उसमें से गया किधर? या तो बिक गया या स्टोर में पड़ा होगा। अगर मैं बोलता हूं इतना स्टोर में पड़ा तो बाकी इतना बिक गया, और इतना बिक गया तो ये स्टोर में पड़ा है, जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट मेथड भी कहते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर। वो वाली लॉजिक लगा दी। आई होप मेरी बात समझ गए। बाकी लोगों को समझ आ गया? सब लोग समझ गए मेरी बात? मैंने आज आपको 4-5 टर्म दे दी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स। इनमें फर्क पता होना चाहिए। हमें अक्सर लोगों को नहीं पता चलता, हम सिर्फ वर्डिंग बोलते रहते हैं, समझते नहीं है। ठीक, फिर मैंने आपको 2 और इंपॉर्टेंट डिफरेंस दिए, मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चर्ड, वो आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी, इन सारी बातों में एक बात बार बार आ रही थी, कॉस्ट के मिनिमम कंपोनेंट्स 3 हैं। आप बोलो चीज तैयार है और इसमें से एक भी मिसिंग है तो आपकी बेसिक हिली हुई है, पॉसिबल ही नहीं है। आप छोटा आइटम बनाओ, बड़ा बनाओ, आप एसी बना रहे हो, आप कुर्सी बनाओ, आप स्क्रू बनाओ, आप जो है बिल्डिंग बनाओ, इसके बगैर गुजारा नहीं है। आप बोले इनमें से एक भी मिसिंग है, एक भी,
तो वो आप इनकम्प्लीट बात कर रहे हो। हाँ, व्हाट अबाउट डायरेक्ट एक्सपेंस, तो मैंने बताया है वो बोले तो ले लो, नहीं बोले तो ना लो, बट इन तीन के बगैर गुजारा नहीं है। अगले से अगले सवाल में आईकैप ने इस चीज को भी चैलेंज किया और आपने कहा ठीक है, दो है यही ले लेते। सर तीसरा नहीं दिया था, तीसरा एलिमेंट नहीं दिया था, बट उसका इशारा ऊपर या नीचे दिया था, आपने देखा ही नहीं। आप मना करते तो देखते ना, आपने कहा बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, इतना भी हो गया। मेरी बात समझ गए? तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। आई होप यहां तक समझ आ गई। मैन्युफैक्चरिंग मैंने समझा, मैं वर्क इन प्रोसेस ऐड क्यों कर रहे हैं, अगर इसको और समराइज कर ले, मैन्युफैक्चरिंग इस साल का खर्चा और पिछले साल क्या क्या किए, ले आओ बेटा, सारे ले आओ, सारे ले आओ, ऐड। अब टोटल हमने ये खर्चा किया, कहां गया? या तो तैयार होके बाहर कस्टमर को गया होगा, या वो तैयार होके तो या प्रोसेस में पड़ा होगा। तो वो फिर हमने ये सारा चीज समझ ली कि तैयार होके बिक गया या तैयार होके हमारे पास मौजूद है। आई होप मेरी बात समझ गए। इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेट मैंने दिया हुआ है। मैंने इसलिए लिखा है कि मैंने अगले सवाल में वैल्यूज पुट कर देनी है, मसला हल हो जाएगा। P&L आसान है, वो फिर हम बातें जब कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद P&L भी बना लेंगे, वरना बोरिंग हो जाएगा। फॉर्मेट फॉर्मेट फॉर्मेट। हाँ भाई, अब आप सवाल निकालें। सवाल प्लीज यार, शेयरिंग कर लो। भी मैंने कहा था आज शेयरिंग कर लो, फिर मैं क्लास के बाद मिलना, मैं मंगवा दूंगा। मैं रोज हैंड आउट मंगा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जा रहा है। लेकिन मेरे पास खबरें आई हैं पान की दुकान वाले के पास से कि हम बड़े जरखेज हैं, हमारे पास आपके नाम के पेपर बड़े मिल रहे हैं, तो भाई उसको ना बांटो यार, बड़ी मेहनत से मैंने हैंड आउट बनाया। हाँ भाई 2A यार, एक मिनट, इसको क्या हो गया? हमें आवाज आ रही है आपको? जी सर, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी यार, अब जरा सी खामोशी चाहिए होगी प्लीज। बेटा इधर। अब ये सवाल बहुत उलझा हुआ सवाल है, मतलब उलझे में मतलब है एक चीज वहां एक चीज यहाँ है, तो उसको थोड़ा सा मुझे क्लियर करना होगा। आप पहले ना एक काम करो, एक 2 मिनट के अंदर जस्ट रिव्यू। अभी तो मैंने बोला है अंग्रेज, और कैसे बोलूं? मैं मंगवा देता हूँ। चलिए यार रुक जाए यार, तुम लोग कितने लोगों को चाहिए? अरे पागल अगल हो गया, तुम्हें दिया है मैंने। अरे बदतमीजी नहीं करो यार। अच्छा मैं करता हूँ यार, अपनी जेब से कौन सा जा रहा है, करता हूँ मैं, अच्छा करता हूँ। मैं मंगवा देता हूँ यार। पानी भी नहीं दिया इसने आज यार। देखो बेटा, एक तो पानी दिया करना यार, मुझे सादा पानी देना, थोड़ा गर्म वाला, मजा आएगा। अच्छा दूसरे इधर आओ, मेरे बच्चे मिलने इधर तो आजा। वो यासीन आए हुए, यासीन में से कहना आपने मुझे लास्ट हैंड आउट दिया था ना इस टाइप का, ये नहीं दे रहा तुम्हें, उनसे बोलना मजीद 20 और दे दें, ये वाला कल दिया था उन्होंने। ठीक है 20-25 करा लो, बल्कि 25 करा लो यार। अच्छा भाई फिलहाल थोड़ा शेयरिंग कर लेना, लाउड हो गया बोल दूंगा प्लीज यार। सर आप ग्रुप में हुआ, वैसे ग्रुप में है, आप चेक कर लो प्लीज। अच्छा हाँ अभी फिलहाल वो ओपन कर लो जरा, सबके पास है यार, मैंने ग्रुप में डाला, हर ग्रुप में डाला हुआ है, कंफर्म है। अच्छा जी एक काम अब जरा सुनिए इधर, ये फॉर्मेट बना हुआ है ना, बेहतरीन हो गया। हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2A, सही प्लीज। बड़ा मजेदार सवाल है, इसको कोशिश की थी थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की यार। हमारे पास यार, ये पेन को भैया छोड़ दो भाई, शोर होता है इससे। हमारे पास 4 जॉब हैं, 203, 301, 302, 303। दीज आर कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बार बार उसको लिंक कर लिया करो यार। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग 19,000। अब बैकग्राउंड सुनो यार। हाँ भाई अब मेरा ख्याल है आप लोग रेडी हैं। ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है, तस्वीर आ रही है?
हाँ भाई बता दो यार, जल्दी से आ रही है, ठीक है या प्लीज अब जल्दी सुने इधर। वर्क इन प्रोसेस 19,000, 2003 जो जॉब नंबर, यार प्लीज थोड़ा शेयरिंग कर लिया आप लोगों ने, मैनेज हो गया बस, ठीक है थोड़ा सा मैनेज कर लो आज प्लीज। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग 2003 जॉब नंबर 2003 है, 19,000 रुपए इस पे लगे। ये क्या है? पिछले महीने के एंड तक, यानी 2019 का हमारा ईयर, अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 2019 में, तो इसका मतलब है अप टू दिसंबर 2018 हम ये जॉब शुरू कर चुके थे। कब की थी हमें क्या मालूम, कभी भी कियो, 15 साल पहले कियो। अप टू दिसंबर 31 2018 हम 19,000 रुपए इस जॉब पे खर्च कर चुके थे, लेकिन ये जॉब तैयार नहीं। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, एक बात कह रहा हूं फॉर्मेट के लिए आपने वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग 19,000 तैयार है, सही। फिर उसके बाद आपने मुख्तलिफ जॉब्स की बात कर रहे हैं और उसके अंदर जॉब नंबर 203 भी है, 301, 302, 303। फिर मटेरियल लगा टोटल 19,500 19,500 मटेरियल लगा, वो ये दे रहा है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करना। 19,500 19,500 ये मटेरियल कंजम्पशन है। अब अगर वो रॉ मटेरियल ओपनिंग एंडिंग दे दे तो अब रॉ मटेरियल ओपनिंग से आ जाना यार, परचेजेस भी निकाल लेना, परचेजेस भी दे दे तो वो भी ऐड कर देना। बट हमें समझ आ गई कि हमने इस महीने, इस साल 19,500 रुपए मटेरियल की मद में खर्च किए हैं। इसका ताल्लुक किससे है? सबसे है, उनसे भी है जो तैयार है, उनसे भी जो तैयार नहीं है, सबसे इसका ताल्लुक। इसीलिए मैंने यहां लिखा है, जब ये ऐड होके यहां आएगा करंट पीरियड की कॉस्ट, बस तैयार है नहीं तैयार है ये आपका मसला नहीं, नन ऑफ योर बिजनेस। आगे सुने, लेबर 51,500 डायरेक्ट एक्सपेंस मेरा ख्याल है नहीं दिया हुआ कोई, दिया हुआ अच्छा इसमें है कितना यार, 10,000, तो वो आपने ऐड कर दिया। मैंने टोटल लिख दिया था ताकि हमारा टाइम बच जाए टोटल करने में, तो 81,000, am I right? ये हमारी इस साल की कॉस्ट है। इसमें डायरेक्ट नहीं, प्राइम कॉस्ट इस साल की अभी सिर्फ प्राइम कॉस्ट आई, यानी 2 आउट ऑफ 3, 2 प्राइम फैक्टर तो आ गए। मैं और आप रोड पे फुटपाथ पे बैठ के पढ़ लेंगे अगर फैक्ट्री ना हो, लेकिन फुटपाथ तो चाहिए ना फिर भी, मेरी बात समझ गए? तो वी आर द प्राइम फैक्टर्स, बट उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड भी तीसरा इंग्रेडिएंट होना मस्ट है। क्या कह रहे हैं? ए में ना, पहली जॉब में, ठीक है ना, ये कहना चाह रहे हो ना बेटा? बात सुन एक आराम से, कोई मसला नहीं, जो सवाल है पूछ लो। ये जो 19,000 है ना, ये वो जॉब है जो पिछले महीने शुरू हुई होगी, इस पे जो खर्चा आना होगा पिछले महीने आ गया, अब नहीं लगा इस महीने। हाँ, सिर्फ 2,000 लेबर लगी है और उसके जो आवर्स लगे हैं वो 500 घंटे लगे हैं। ये बताइए क्या होता है? इधर देखो बेटा, इधर प्लीज। आप 2018 में खड़े थे, आपने चीज शुरू करी, बस एंड होने वाली थी, पता चला बेल बज गई कि जी बंद करें जी आज फैक्ट्री, अब सुबह आके ऑन करेंगे। तो अप टू दिसंबर 31 2018 जो लगा है वो 19,000 है। इसमें मटेरियल भी होगा, इसमें एक्सपेंस भी होगा। अब लेट से मजीद मटेरियल लगना ही नहीं है, मजीद डायरेक्ट एक्सपेंस होना ही नहीं है। बार बार नक्शा थोड़ी बनेगा, बन गया पिछले साल, बार बार वो थोड़ी बनेगा प्रोटोटाइप्स, वो जो हम देखते हैं ये रहा आपका घर, बन गया एक दफा। इसका मतलब आने वाले ईयर में क्या होगा, कोई भी लिमिटेड। तो मटेरियल जरूरी नहीं है हर साल लगे, सारा शुरू में लग गया, तो इसका मतलब उसे कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए होगी? लेबर और एफओएच। डन, आगे चलते प्लीज। जॉब नंबर देश ठीक है। फिर नीचे आर्ट्स का कोई जिक्र है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड आपको कह रहा है आप निकालें, आपको पता है कैसे निकालते हैं, एक को मार्कअप एक को मार्जिन, इस तरह की कहानियां भी बता रहा है। फिर नीचे जाके वो आपसे कहता है कि बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड है $50,000 और बजटेड आवर्स हैं 12,500। इधर देखिएगा, हाँ समझ गए ना,
उसने इधर देखिएगा, इधर इधर इधर, वो जो 4 चीजें थी, नॉर्मल ले, प्रैक्टिकल ले, उसने कहा आप मत सोचे, मैं बता रहा हूं, ये ले लें आप। तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना। फिर वो जी इनमें से किसको फैसला करें, वो कह रहा मत लगाओ दिमाग, मैं कह रहा हूं डायरेक्ट लेबर आवर्स ले लो, उसकी चॉइस है। मैंने एक लफ्ज लिखवाया था, इन केस ऑफ साइलेंस। जब वो ना बोले तो आप देखिएगा किसको बेस बना है, जब वो आपको बता रहा हो आप मत देखिएगा, सही। तो इसका मतलब है बेस। अब आपने फौरन बगैर किसी इंतजार के यहां जाके OAR निकालो, 50,000 रुपए हमारा ओवरहेड है ओवरऑल और 12,500 आवर्स है। आंसर आ गया ₹4 पर डायरेक्ट लेबर आवर। अगर खाली आर भी यहां लिख दो मसला नहीं, क्योंकि यहां कोई दो नहीं है, लेबर और मशीन आवर्स, तो कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन अगर सवाल में लेबर मशीन आवर्स आ रहे हो तो बराए मेहरबानी कंप्लीट लिखें, ताकि अप्लाई करते वक्त कोई भंड ना मार दे। आगे चलते हैं, अल्लाह का शुक्र ये भी क्लियर है। अब जो कहानी है ना वो है मजेदार, वो आपने सुकून से करनी, उसमें गलती हो सकती है, थोड़ा सा होता है, कभी कभी आपने एक चीज मिस कर दी, वो मैं भी गलती कर सकता हूँ। एक सिनेरियो को मैंने पिक नहीं किया तो गलत प्रेजेंट कर दूंगा, ठीक। मुझे याद है मैं एक सेमेस्टर में ऐसा हुआ, ये सवाल सॉल्व कराया, घर जाके देखा तो पता चला मैंने एक चीज मिस कर दी सेल्स निकालते वक्त, फिर आके सही करवा दिया। वो होता है कि सिनेरियो में आप मिस कर दिया आपको, तो बी केयरफुल, बी अटेंटिव। अब आप यहां पर थोड़ा सुकून से चलेंगे। क्वेश्चन 2A है और हैंडआउट ग्रुप में है भाई, मैं ऑलरेडी 2-3 दिन पहले ग्रुप में शेयर कर चुका हूं, प्लीज। ले करते ब्रेक करते हैं, हाँ बस 3 बजे ब्रेक, 3 बजे लंबा ब्रेक। अच्छा क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, पीछे से आवाज आई है बेटा, खुल के बोल, खुल के बोल, मार्केट में आना फिर बताता हूँ, आजा आजा। क्या 2 बजे क्लास खत्म है, हाँ तो सोच ले, इधर देखिए। अच्छा चलो चलो, शाबाश शाबाश, प्लीज यार, ये आपको अब जरा यार प्लीज, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस पैराग्राफ को आप कहीं मिस ना कर दें। नंबर 1, ऑन Jan 1, 2019, अच्छा एक जॉब है जिसकी कॉस्ट है 22,000, वो तैयार हो गई थी 2018 में, लेकिन हमने उसे कस्टमर को पास ऑन नहीं किया। वो जॉब जो पिछले महीने ही तैयार हो चुकी थी और वो हैंडओवर नहीं हुई कस्टमर को, सिंपली वो क्या चीज है, वो है फिनिश गुड्स ओपनिंग, और उसकी कॉस्ट कितनी है 22,000। बोलना यार ये वाला सेट है यार, तुम लोग दोनों के पास है यार, ये ले जा जल्दी से, बोलना मुझे ये वापस दे दो, ओरिजिनल उनके पास है तो मुझे ये ला के दो जल्दी, शाबाश। कह रहा 25 कर दो यार। और वो इधर आओ, ताहिर भाई के पास है ना, कहना मैंने आपको मेल की थी ना मेरे वो ये वाले हैंडआउट की, वो शेयर भी कर दो दोबारा से ग्रुप में, उन्होंने की भी, कहना दोबारा से कर दो, ये आदि पूरी कर लेगा बात। चलो अल्लाह मालिक, किसी और से ना बोल दे जाके। हाँ भाई आप दोनों के पास कर लोगे शेयरिंग, ठीक है यार। देखो इधर फिनिश गुड्स ओपनिंग, फिनिश गुड्स ओपनिंग लफ्जी मतलब माल तैयार था पिछले साल लेकिन नहीं बिका, वो बोलना नहीं बिका क्योंकि 2019 में बिका है। अगर 2019 में बिका है तो डेफिनेटली 2018 में बिक ही नहीं सकता। चलो भाई ठीक है, डन हो गई बात, आगे चलते हैं। पहले तो इसने कहा और हमने इस पे मार्कअप अर्न किया 8,000। और से सुनेंगे, इसका मतलब है अगर हम सेल्स की बात करें, सेल्स की बात करें तो सेल्स में हमने जॉब नंबर 201 है, क्या है 202 है, जिसकी कॉस्ट थी 22 और उस पर हमने 8,000 मार्कअप रखा, तो हमने वो 30,000 में बेची होगी। थोड़ा थोड़ा कैलकुलेट करते जाओ ताकि सारी चीजें बिखर ना जाए। ये जॉब बिक चुकी है, इट वॉज फिनिश गुड्स ओपनिंग और बिकी इस साल है। तो जिस तरह हमने वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ऐड किया है, पीएलएल में जाके फिनिश गुड्स ओपनिंग को भी ऐड करेंगे, क्योंकि वो माल है जो तैयार पुराना है, जो यहां नहीं होगा, कसम खुदा की यहां नहीं होगा,
ये वाली कॉस्ट यहां नहीं होगी, यहां तो हम वो निकाल लें जो इस साल तैयार हुआ। इसका मतलब है ये तो तैयार पिछले साल हुआ है, तो ये तो यहां नहीं होगा। तो ये यहां कौन होगा? जो इस साल तैयार हुआ वो, और ये पुराना वाला तैयार प्लस करेंगे, फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। ये ऐड होने की लॉजिक है। आगे सुनिएगा आराम आराम से, मैं बार बार मैं कह रहा हूं थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा, लगे मैंने कोई चीज मिस कर दी फौरन बता दीजिएगा, वरना मजा नहीं आएगा। जॉब नंबर 203 जो ऊपर लिखी हुई है उसके बारे में कहता है दैट वाज स्टिल इन प्रोसेस बाय द एंड ऑफ 2018। ये वो बात है जो हमें पता थी, ये दोबारा बता रहा है। थैंक यू वेरी मच, मुझे पता है। आपने लिख दिया वर्क इन प्रोसेस, काफी है। इसका मतलब है 2018 में तैयार नहीं था, जब भी तो वर्क इन प्रोसेस में आप लिख रहे हैं, तो ये बात क्लियर है। फिर हमने इस दफा क्या किया वो भी आपने बता दिया, तो मत बताएं, मैं काफी हूं उसके लिए। आगे सुने, फिर 2019 के एंड में, गौर से सुनेंगे प्लीज, एक जॉब है 302 सेकंड लास्ट, वो तैयार है, कस्टमर को डिलीवर नहीं हुई। अब अगर वो तैयार है, कस्टमर को डिलीवर नहीं हुई, फिनिश गुड्स एंडिंग, अनडाउटेडली फिनिश गुड्स एंडिंग, बट इसकी कॉस्ट ऐसे नहीं दी हुई प्लेट में रख के, हम निकाल लेंगे, क्या बड़ा मसला है, छोटा सा एक टेबल बनाएंगे, कॉस्ट आ जाएगी इंशाल्लाह। आगे सुने, और जॉब नंबर 303 इसके बारे में ये कहता है कि ये भी प्रोसेस में है, दैट इज वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। तो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग भी मालूम हो गया, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग बता दिया, फिनिश गुड्स ओपनिंग भी, फिनिश गुड्स एंडिंग भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फॉर्मेट होता हुआ नजर आए। आगे सुनेंगे इधर एक बात, एक छोटी सी बात, ऐसे ही आपने शायद नोटिस ना की, मैं आपको करवाता हूं। व्हाट अबाउट 301? इसके बारे में कुछ कह नहीं रहा। ये वो जॉब है 301 और 203, अगर मैं गलत नहीं हूं, 203 और 301। प्लीज अब एक बात आप अपने पास पहले कंक्लूड करेंगे, इनका क्या हुआ? इसका मतलब है ये तैयार भी हो गई होंगी और ये बिक भी गई होंगी। जब आप, हाँ नहीं 203 वो तो लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर था, लफ्जों को पकड़ो, वो 2018 में एंडिंग में थी, यही लिखा है ना यार, मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूं, 2000, वो तो 18 की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं वो जो 18 में जॉब आई थी 203, वो किधर गई 2019 में? तो आप बताएं ना। अब इधर मैं ये बता रहा हूं, ये तैयार नहीं है और ये बिकी नहीं है, तो इसका मतलब है बाकी तैयार भी है और बिक भी गई। ये हम छोटा सा नोट लिख देंगे कि अज्यूमिंग जॉब नंबर 203, जॉब नंबर 301 हैज बीन कंप्लीटेड एंड सोल्ड, यही इसका मतलब है। जाहिर है जब आप कह रहे हो ये सिर्फ एंडिंग में है और ये प्रोसेस में है, तो मैं जबरदस्ती उनको कैसे प्रोसेस में ला सकता हूं? तो यहां हम अज्यूम करके चल रहे हैं, इट मींस they would have been completed and sold, they would have been completed and sold। इस assumption पे आप उसको फारिग कर देंगे। अब आपने क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको टेबल छोटा सा अगर आप बना लेंगे तो बेहतर रहेगा। डायरेक्ट मटेरियल या जॉब नंबर ले लेते हैं, हाँ सॉरी, जॉब नंबर कौन कौन सी है यार? 203, 301, 302, 303, ऐसे ही है। अब आप यहां देखें, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल हमने इस पर कोई नहीं लगाया, फिर इस पे कितना लगाया? 6000, और इस पर 8000, 5500। यहां हम चाहें तो टोटल भी दिखा सकते हैं, प्लीज ये टोटल के लिए भी कर देंगे। फिर डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, डेफिनेटली फैक्ट्री ओवरहेड, वो फिर हम लिख लेंगे ना डायरेक्ट। सब पुराना है, डेफिनेट पूरी कॉस्ट, डेफिनेटली पूरी कॉस्ट। इधर मैं हाँ सुन ले इधर, प्लीज प्लीज प्लीज। वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स जब अगले साल ट्रांसफर होगा
कैरी फॉरवर्ड होगा, ब्रॉड फॉरवर्ड होगा, या जो भी आप लफ्ज यूज कर लें, उसमें सारी कॉस्ट डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट शामिल हो चुकी होगी। अच्छा जी, डायरेक्ट लेबर जरा जल्दी से बता दो, इसमें कितना लगा है 2000, और इधर 17, 22, 10,500, और वो टोटल मैंने यहां लिख दिया था 51,500 शायद, ऐसे अगर लिखना चाहो लिख दो। और ये वाला कितना था 19,500, 19,500। व्हाट अबाउट डायरेक्ट एक्सपेंस? कुछ भी नहीं है, आगे बोलो। और पक्का वाला, ठीक है जी, इनको प्लस करेंगे वो, वरना आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे प्राइम कॉस्ट, क्योंकि मैंने सब कुछ लिख के दिया, बट एग्जाम में ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ इसलिए कि क्लास के डिस्कशन है, कोई चीज ने मिस कर दी, ये कहाँ है तो फौरन चेक, अच्छा हाँ ये तो रहा, तो थोड़ा सेफ साइड के लिए रखता हूँ। आई कैप के सवालों में तो चीजें बिखरी हुई होंगी, तो पहला सवाल है थोड़ा कंपोज करके रखा, अगला थोड़ा बिखर जाएगा। अब आप यहां देखिए, इधर 2000, 26,000 और 35 और 12,000, 18, ठीक है, सुन लिया 18। अब आप इधर देखिए, इधर फैक्ट्री ओवरहेड क्या कहते हो, वो रहा 4 रुपए, सिंपल, दैट्स इट, वेरी वेरी सिंपल। पीछे 1 की सीरीज में इसी पे तो मेहनत की है, प्राइम कॉस्ट तो आ चुकी है ना, अब उसमें ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड। व्हाट इज दिस? अप्लाइड, इट इज एन एस्टिमेटेड, इट इज एन अप्लाइड, इट इज एन एस्टिमेटेड। अप्लाइड में 2 बातें होती हैं, बेस एक्चुअल बट रेट स्टैंडर्ड, बेस एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड। अप्लाइड लेंगे, अच्छा भाई ठीक है, तो 4 रुपए मेरा अप्लाइड है। प्लीज मैं एक एग्जांपल कोशिश करता हूं, यहां लिख दूं 4 रुपए मेरा रेट है और उसने कहा है पर आवर, वेरी वेरी सिंपल, 500, 3,300, 4,200, 2,000, वेरी वेरी सिंपल। प्लीज नाउ दिस इनटू दिस, 2,000, 13,200, 16,800। अब आप देखिए इधर तमाम लोग, सबसे पहले आपके पास ये 4 जॉब थी फिलहाल, और आपको उसने बता दिया कि इसमें पुरानी कॉस्ट क्या लगी हुई है, नई कॉस्ट हमने क्या लगाई। अब आपको मैंने एक बात बताई बेटा, ये जो 4,000 है, 39,200 है, 51,800 है और 26,000 है, ये जो चीजें हैं ये अभी लगी हैं, अभी इस वक्त लगी हैं इन जॉब के ऊपर। ये वो अमाउंट है जो हमने पिछले महीने, पिछले साल, पिछले पीरियड में लगाया था। इसमें मटेरियल भी है, लेबर भी है, एफर्ट्स भी है, डायरेक्ट एक्सपेंस भी है। इनको बार बार आप बोलें, समझें इसमें क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। पूरी जिंदगी ये चीज आपके काम आएगी, याद रखें मेरी बात। अभी आप रट लें, लिटरली रट लें, इसमें ये है ये नहीं है, ये है ये नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, इसका मतलब है अप टू नाउ, up to December 2019 we have incurred, we have consumed 23,000 on job number 203, 301, 302, 303। अब और से सुनेंगे प्लीज, मेरी बात सुनेंगे सब लोग। अच्छा जी, सबसे पहले आपके पास अब किस तरह से हमने चलना है। फिनिश गुड्स ओपनिंग उसने कहा 22,000। अब वो जो पैराग्राफ है उसी में से डाटा आराम से निकालते हैं। उसने एक बात कही थी, जॉब नंबर 302, इसके बारे में कहा था, 302 के बारे में कहा था, आराम से। इट हैज बीन कंप्लीटेड बट नॉट डिलीवर्ड टू कस्टमर, दैट इज फिनिश्ड गुड्स एंडिंग, यार एंडिंग। और जॉब नंबर है 302 और इसका अमाउंट है 51,800। क्या इसमें कोई डाउट है? प्लीज आराम से रिलैक्स रहो। लर्निंग का पहला उसूल मुंह का सॉफ्ट होना। लर्निंग का पहला उसूल मुंह का सॉफ्ट होना। सर समझ में ही नहीं आया, मुंह तो सही रखो। मुंह को टाइट करोगे तो कॉन्सेप्ट अंदर नहीं जाएगा।
रिलैक्स रहे यार, चिल कर। समझ में नहीं आया, अल्लाह का शुक्र है। दोबारा समझा दे, बोलूं? टेंशन तो नहीं है यार? देखो इधर प्लीज बी, इधर एक मिनट, सिंपल तो लिखा हुआ है, गौर से सुनो। अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखें ना, आपको कॉन्सेप्ट में एंजॉय करें, ना कि आप उसको सर पे सवार करें। फिनिश गुड्स एंडिंग, तैयार है, बिका नहीं। बाय एंड, एंडिंग का मतलब क्या है? इस साल के आखिर तक। वो कह रहे हैं 31 दिसंबर 2019 आ गए यार। जॉब नंबर 302 तैयार है लेकिन बिकी नहीं। खुदा की कसम, फिनिश गुड्स एंडिंग की डेफिनेशन, वो जॉब जो तैयार हो, कंप्लीटेड, अनसोल्ड, कंप्लीटेड, अनसोल्ड, सारी कॉस्ट। इधर तो खुदा की कसम टेंशन ही नहीं है, इसकी तो सारी कॉस्ट है ही इस साल की, इसमें तो पुरानी भी नहीं है। तो हम सवाल करते हैं ले ना ले, लेकिन अगर होती तो मैं लेता, सारी कॉस्ट लूंगा। मैंने 3 वर्ड लिखवाए थे, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, फिर मैंने ब्रैकेट में लफ्ज लिखवाया था, कभी भी हुई हो तैयार। मेंबर होना शर्त है। इस साल का मेंबर है, 15 साल पुराना मेंबर है, अनसोल्ड। आज 31 दिसंबर 2019 है, बिकी नहीं। दोनों शराइत पूरी हो गई। तीसरी चीज, सारी कॉस्ट। यहां तो है ही एक कॉस्ट, इस साल की कॉस्ट, फिनिश गुड्स एंडिंग। जो लफ्ज लिखा है आपको यहां से समझ आ रहे होंगे। इधर कहां जा रहे हैं? कैमरा नहीं रही, कैमरा नहीं रही वहां। अच्छा भाई प्लीज, समझ आया? पक्का? यहां देखिए, इधर अगली चीज कहता है, एक मिनट यार प्लीज, जॉब नंबर 303, इसकी बात कर रहा है। 303 जिस पर हमने अप टू नाउ 26,000 लगा दिए, 26,000 लगा दिए, कह रहा तैयारी नहीं है। वो जॉब जो शुरू हो चुकी हो आज साल पहले, तैयार ना हुई हो अप टू नाउ, लगी हुई सारी कॉस्ट, लगी हुई सारी कॉस्ट, लगी हुई सारी कॉस्ट। डन। जॉब नंबर 303 इज वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। जॉब नंबर 303 कितना खर्चा है? 26,000। राफिर समझ आया? राफिर समझ आया? आराम से, रिलैक्स, टेंशन क्यों ले रहा है यार? एंजॉय करना भाई, बहुत आसान है। बेटा बात सुन, इधर राफिर, इधर इधर प्लीज प्लीज यार, बीच में कोई नहीं बोलेगा। मुझे जहां फील हो रहा है कि कोई थोड़ा घबरा रहा है, उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उससे सवाल कर लेता हूं, और आप जैसे बाकी लोग भी करते रहो। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, बी प्रिसाइज। क्लास के बाद दोबारा बैठ जाना, मसला ही नहीं है, लेकिन रिलैक्स होकर सुनना यार। जॉब नंबर 303 के बारे में कह रहा है, वो शुरू हो गई है, तैयार नहीं है। पढ़ो सवाल को, आराम से पढ़ो, समझ गए? दैट्स इट। आपने ढूंढना क्या है जो जॉब तैयार नहीं है। वो कह रहे ये तैयार नहीं है, खुदा की कसम उसने और कुछ बोला ही नहीं है। जॉब तैयार नहीं है 302, 303। जब जो जॉब तैयार नहीं है उसकी सारी कॉस्ट ले लो। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, जो तैयार है, बिकी नहीं है, उसकी सारी कॉस्ट ले लो। फिनिश गुड्स एंडिंग, फिनिश गुड्स एंडिंग। डन। आगे सुनिएगा, इधर वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग प्लीज मौजूद है। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ये रहा, फिनिश गुड्स ओपनिंग ये रहा, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग मैंने निकाल लिया, फिनिश गुड्स एंडिंग भी आ गया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफर्ट्स भी आ गया। बस अब सेल्स और आ जाए, सवाल कंप्लीट। अब आप सुनिएगा इधर प्लीज, सुनिएगा इधर प्लीज। जॉब 202 उसने अपने मुंह से कहा, जैसा भी उसका मुंह है, कि तैयार हो गई थी पिछले साल, बिकी है इस साल, सेज आ गई। उसने कहा 302 नहीं बिकी तो नहीं बिकी। उसने कहा 303 तो तैयार भी नहीं हुई, तो बिकेगी किधर से भाई? इसका मतलब खुदा की कसम 203 और 301 तैयार भी हो गई, बिक भी गई। सर ये लिखा हुआ नहीं है,
तो वो ये भी तो लिखा है कि ये तैयार नहीं है, ये भी तो लिखा है ये नहीं बिकी। तो जब वो आधी इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उससे आपने इस बात को पिक करना है कि ये तैयार होके बिक गई। आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ आ रही है आपको? मेरी आवाज़ आ रही है? कौन कौन सी बिक गई? कौन कौन सी बिक गई यार? 203 बिक गई, लिखा हुआ है 300। इसको मोबाइल को छोड़ दे, टेंशन में रहता तू। क्या है कोई खास है? अभी ये मंगनी वंगनी हो गई क्या? क्या है? मंगनी नहीं होती ना तब ये मोबाइल की टेंशन होती है। उसकी आई, कॉल आई, मैसेज आया, कैसे हैं आप? बेटा यही जुमले ना शादी के 4-5 साल बुरे लगने लगते हैं। जहन्नुम में हो, कहाँ है? जहन्नुम में हो। भाई इधर देखो, इधर प्लीज। अब आप, अगर आपने पिक कर लिया ये वाला माल बिका है तो मसला हल हो जाएगा। अब आप प्लीज यार इधर देखिएगा, सेल्स, इसका मतलब है 202 तो उसने बताया, 203 हमने पिक कर लिया और 301 को हमने पिक किया। क्या यहां तक क्लियर है राफी? ये समझ आ रहा है ना? वो कह रहा है 5 जॉब है, 5 है, 1 2 3 4 और एक 5। 202 के बारे में कह रहा है, 202 के बारे में बेच दिया इस साल। और वो बोल रहा है ये दोनों के बारे में कह रहा है एक तैयार नहीं है और एक बिकी नहीं है। तो इसका मतलब है बाकी 3 बिकी है राफी। डन हो गई बात? अब आप यहां देखिए, 202 की तो कॉस्ट आपको दे दी और मार्कअप मार्जिन दे दिया। 203 और 204 भी आसान है, मार्जिन और मार्कअप दिया हुआ है। एक जगह मार्जिन है, एक जगह मार्कअप, ऐसे ही अलग अलग करने के लिए किया था भाई मैंने। अब आप देखो इधर 203 हमने 23,000 रुपए खर्च कर चुके हैं टोटल। 23,000 जो हमने खर्च किए हैं टोटल। और से सुनिएगा प्लीज, ये पुरानी कॉस्ट भी शामिल है, पिछले साल की और इस साल जो खर्चा किया वो भी शामिल है। ये आ गई फैक्ट्री की सारी कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। बट एक बात जहन में रहे, फैक्ट्री ओवरहेड हर जॉब में अप्लाइड वाला होता है, एक्चुअल वाला नहीं हो सकता। जी क्या कह रहे हो? जॉब नंबर 202 पर हमने फिनिश गुड्स में रिकॉर्ड की 22,000 और नीचे हम सेल्स में 30,000 रिकॉर्ड। तैयार होगा तो बिकेगा ना? वो तो है, लेकिन ये 22,000 दो बार रिकॉर्ड नहीं ना, बात नहीं समझ रहे बेटा। इधर देखो, इधर इधर प्लीज 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 मेरी बात समझिएगा। चीज तैयार होगी तो बिकेगी, ठीक है ना? तो आपने पहले ये उसका स्टेटस डिक्लेयर किया, तैयार हो गई, फिर वो ही तैयार होकर आगे कहाँ जाएगी? सीजीएस में। जरा गौर से सुनिएगा, रॉ मटेरियल पहले खरीदेंगे, फिर वो प्रोसेस में जाएगा, फिर वो ही बिकेगा। वो जो लकड़ी पड़ी हुई है ना गोडाउन में, स्टोर में, वो आज कहला रही है रॉ मटेरियल, कल कहलाएगी वर्क इन प्रोसेस, परसों कहलाएगी फिनिश गुड्स, अगले दिन कहलाएगी सीजीएस। वही पास ऑन हो रहा है ना भाई? समझ आया नहीं आया? दैट्स इट। आगे चले। अब आप सुने इधर प्लीज, आपकी टोटल कॉस्ट 23 है। मैंने भी एक जुमला बोला था, क्या बोला था मैं? मार्कअप मार्जिन नहीं, एक लफ्ज शायद मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था, लेकिन चलो अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। 203, 301, 23,000 कॉस्ट, सारी बातें कर ली मैंने, ठीक है, बस ठीक है, छोड़ो। अब मार्जिन है 20%, मार्जिन है 20%। हाँ तो 80 आ गया। प्लीज जो मैं बात आपको कह रहा था वो नोट डाउन कर लो अपने पास, दिया नहीं? आपने जो चीज नोट डाउन करनी है, समझनी है, वो ये बात है कि देखो हर जॉब में सारी कॉस्ट एक्चुअल होगी, बट एफओएच अप्लाइड होता है और होता रहेगा। एफओएच अप्लाइड एस्टिमेटेड अमाउंट है, खुदा की कसम एस्टिमेटेड अमाउंट है, बट हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम एक्चुअल तक पहुंचाएं, क्योंकि हमें उसको स्पीड अप करना है, प्रोसेसिंग करनी है, प्राइसिंग करनी है। इसलिए हम हमेशा लेते थे, लेते हैं, लेते रहेंगे क्या? एफओएच अप्लाइड। यहां जितना आ रहा है एफओएच, बिलीव मी ये अप्लाइड है, ये अप्लाइड है। इसमें से एक भी चीज एक्चुअल नहीं है। फिर
जितना हो सकता है समझते हुए चले ताकि आगे वाइंड अप में आसानी हो। 0.8 से डिवाइड करना, ये कह रहे हो प्लीज। और जॉब नंबर 301 39,200, क्योंकि मार्कअप है तो 1.5 है, प्लस करना। 10710 यार मुझे उम्मीद है इस वर्किंग में इशू नहीं आया होगा, इस वर्किंग में इशू नहीं आया होगा। अब आपने जब ये मैं फॉर्मेट कंप्लीट करूंगा 3 चीजें एटलीस्ट आप नोट डाउन करेंगे, यानी फिर हर सवाल के लिए लाइफ टाइम। नंबर 1, जब आप ये सीजीएम बनाते हो, सीजीएम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, तो यहां जो एफर्ट लोगे हमेशा वो आप एक्चुअल नहीं लोगे, अप्लाइड। ये पहला पॉइंट। 3 बातें बड़ी कीमती प्लीज, यानी मैंने सवाल में लिखा है एफर्ट एक्चुअल केस 1 2, एक केस काफी है 1 वाला, वो तो ओवर अंडर लाने के लिए था, सिर्फ समझाने के लिए, एक कर ले काफी है। मैं वो नहीं लूंगा यहां पर, सही, यहां नहीं लूंगा। सर क्यों? मैं अप्लाइड लूंगा, और अप्लाइड ये रहा, अप्लाइड टोटल करना यार इसका, ये वाला है ना 40,000, ये लूंगा। प्लीज मेरी बात समझो, अप्लाइड लूंगा 40,000, एक्चुअल नहीं लूंगा, एस्टिमेटेड लूंगा, एक्चुअल नहीं लूंगा। तो फिर इसको फाइनलाइज कैसे करेंगे अभी समझा दूंगा, लेकिन ये बात डिसाइडेड है, मैंने रेड से लिख दिया है। इन स्टेटमेंट ऑफ सीजीएम और इन प्रोसेस अकाउंट, एक होता है टी अकाउंट फॉर्म प्रेजेंटेशन, उसको कहते हैं प्रोसेस अकाउंट। यही चीज टी अकाउंट में बन सकती है। टी अकाउंट बनाया, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, मटेरियल लेबर एफर्ट डेबिट में, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग डेबिट में, रॉ मटेरियल एंडिंग क्रेडिट में, फिनिश वर्क इन प्रोसेस एंडिंग क्रेडिट में, तो ये आ जाएगा सीजी। उसको प्रोसेस अकाउंट कहते हैं, प्रोसेस का टी अकाउंट बोलते हैं। और ये स्टेटमेंट है, तुम ऐसे करो प्रेजेंटेशन या वैसे करो, दोनों में प्लीज याद रखना, जब भी एफर्ट होगा तो अप्लाइड आएगा, एक्चुअल नहीं। ठीक, फिर वो कहाँ जाएगा बताता हूँ, बट एक रेड मार्क पहला आ गया। पहला रेड मार्क, टेक एफर्ट अप्लाइड नॉट एफर्ट एक्चुअल इन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। दैट्स इट। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये पहला पॉइंट हो गया। अब आप इसको जल्दी से 121 ये हो गया, और 1,40,000 और 26 है यार, 26,000 प्लीज। 114 आप कह रहे हो, दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कोई इशू, कोई इशू है? समझ आया है? एक सेकेंड, बल्कि पहले पूरा फॉर्मेट बनाओ, याद दिलाइएगा। सर ये सीजीएम एक और तरीके से भी आ सकता था, लॉजिकल वे में, लेकिन मैं चाह रहा हूं पहले सीजीएस भी निकाल लूं, तो मैं सीजीएस, सीजीएम, फिनिश गुड्स एंडिंग, ये भी थोड़ा लॉजिकली भी कर लेंगे इंशाल्लाह। अब आप आ जाए इनकम स्टेटमेंट पर, पीएनएल, इनकम स्टेटमेंट प्लीज। इनकम स्टेटमेंट एज यूजुअल, स्टार्टिंग पॉइंट सेल्स रेवेन्यू 107,750, फिर सीजीएस फिनिश गुड्स ओपनिंग 22,000, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं COGM 114, ठीक है भाई। तो ये हो गया आई थिंक 136। लॉजिक बड़ी आसान, असल में जगह थोड़ी कम है तो पूरा फॉर्मेट लिख नहीं पाऊंगा, थोड़ा बड़ा भी चला। तो COGM कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, प्लीज। ये वो माल है जो हमने इस दफा तैयार किया,
ये उनकी कॉस्ट है, और ये वो अमाउंट है जो पुराना पड़ा हुआ है तैयार, ये वो अमाउंट है। इसका मतलब है टोटल फिनिश गुड्स जो अवेलेबल है बिकने के लिए वो आपके पास ये आ गई 1,36,000। अब इसमें से फिनिश गुड्स एंडिंग जो माल तैयार है बिका नहीं वो था 51,800 ये बिका नहीं, माइनस कीजिएगा 84,200 इधर, इसको कहते हैं CGS नॉर्मल। नॉर्मल वर्ड निकला नॉर्म्स से, ये अगेंस्ट हमारे नॉर्म्स हैं, हमारे नॉर्म्स के अगेंस्ट है, यानी स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट है, अप्लाइड के अगेंस्ट है। ये सब अमाउंट क्या है? एस्टिमेटेड। ये जो CGS है इसमें सब कुछ एक्चुअल है, इसमें सब कुछ एक्चुअल है, बट एफर्ट अप्लाइड है। जो बोएंगे वही तो काटेंगे। यहां अप्लाइड लिया तो आगे भी अप्लाइड गया, यहां अप्लाइड लिया तो आगे भी अप्लाइड गया। इज दैट क्लियर? अब आप मेरी बात समझेंगे। एक बात बताएं मुझे आप कि आपके पास सवाल में FOH एक्चुअल कितना है भाई? 46। ये नीचे दिया हुआ है। अभी हम एक केस कर लेते हैं, चलो दोनों ले लेते हैं। मैं करूंगा केस 1 समझाने के लिए। एक्चुअल केस 1 46, केस 2 में यार 36। ऐसे ही आपको पता है, अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत नहीं थी समझाने की, लेकिन एहतियातन करवा रहा हूं। FOH अप्लाइड प्लीज 40, दोनों जगह 40। ओवर अंडर अप्लाइड, ओवर अंडर अप्लाइड, ये सारी चीजें जो 3-4 दिनों से चल रही है ये पक्की पक्की आपके पास रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। ओवर अंडर अप्लाइड इज द डिफरेंस ऑफ अप्लाइड एंड एक्चुअल। अप्लाइड एंड एक्चुअल, नेवर 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 बजटेड एंड एक्चुअल, नेवर नेवर बजटेड एंड एक्चुअल। अप्लाइड एंड एक्चुअल, बजट 50,000 है, बजट 50,000 है, ये रहा, मैंने ये नहीं लेना, कभी नहीं लेना। ये ख्वाब है, ये ख्वाब है जो 2021 शुरू होने से पहले देखा था। छोड़ दो बस, अब आंख खुल गई है। आंख खुलने के बाद जो सोचा था उसको देखो और जो हुआ है उसको देखो। हाँ वो देखा था यूनिट बनाएंगे 50,000, बनाए तो 40, छोड़ो 50 को, जो 40 बनाए हैं वो तो कम से कम उस तरह से बना लेते जैसे बनाने चाहिए थे। अप्लाइड इसको कहते हैं, अप्लाइड इसको कहते हैं। मैं अभी थोड़ा अभी यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और आपको लगे थोड़ा कम हो गया तो बाद में भी कर दूंगा। अब आप यहाँ देखो यार, 6,000 अंडर अप्लाइड और 4,000 पक्का वाला, नहीं उल्टा बोल दिया, हाँ सही है, सही सही है। ओवर अप्लाइड, याद होगा ओवर अंडर अप्लाइड के लिए कुछ कहा था। आज तुम्हें एक और अंदाज से कह देता हूं, अगर ओवर अप्लाई किया ना तो कस्टमर आज जाएगा, अगर अंडर अप्लाई किया ना तो कस्टमर कल जाएगा, और अगर वो ना गया तो हमारा जनाजा निकल जाएगा। अभी इतना मैंने शायराना अंदाज में एक बात बोली, तो उसको एंजॉय करने के बाद तूने एक सवाल उठा दिया। पहले ये लिख अपने पास, लिखो इसको, अगर ओवर किया, ओवर, तो कस्टमर आज जाएगा, और अगर अंडर अप्लाई किया तो कल जाएगा, और अगर कल ना गया तो हमारा, नहीं पूरा बोलो, तो हमारा जनाजा निकल जाएगा। लिखो 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 लिखो। अगर ओवर चार्ज किया तो आज जाएगा, ओवर आज, अंडर कल,
अदरवाइज हमारा जनाजा निकल जाएगा। यहाँ पर जनाजे से मतलब ये है, अगर वो कस्टमर नहीं गया तो अंडर चार्ज का मतलब सारा बर्डन हम पे आएगा। अभी प्रूफ करने जा रहा हूँ, उससे हमारा पीएनएल डिस्टर्ब होने जा रहा है। बताता हूँ कैसे। अब आप यहाँ देखिए, इधर अंडर अप्लाइड है, सही। अब सुनेंगे इधर, ये अंडर अप्लाइड है, ओवर अप्लाइड है। मैं भी सिर्फ करा रहा हूँ केस 1, प्लीज मेरी बात समझिएगा। यार इधर देखें, जो एक्चुअल है वो एक्चुअल है, वो हकीकत है, आप उसको अवॉइड तो नहीं कर सकते। यार इधर देखें, 3 चीज़ें इस फॉर्मेट के बाद आप एटलीस्ट 3, ये जो रेड मार्क करूंगा उसे आप अपने पास लिख लेंगे कि ये 3 बातें, अब ये हमने इसको फुल एंड फाइनल कर दिया। नंबर 1, जब आप सीजीएम की स्टेटमेंट बनाएंगे, सीओजीएम की स्टेटमेंट बनाएंगे, प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, एक्चुअल वहां प्रेजेंट नहीं करेंगे, अप्लाइड करेंगे। एक्चुअल तो एग्जिस्ट करता है ना, आप कैसे इग्नोर कर सकते हो। अब उसकी एडजस्टमेंट आ रही है। सर एफओएच तो 46,000 है और आपने सिर्फ 40,000 फॉर्मेट में शो किया है, सही। इसका मतलब है यहां पर आपने 6,000 कम शो किया है, तो आप एफओएच अंडर अप्लाइड 6,000 यहां शो करेंगे। अगर आप सही रेट निकालते तो ये 6,000 कॉस्ट में ऐड होता, मार्कअप मार्जिन में ऐड होता और सेल्स बढ़ाता। आपने इसको अंडर अप्लाई किया, कस्टमर तो नहीं गया, हमारा जनाजा ही निकल गया। वो जो प्रॉफिट होने जा रहा था उसमें से 6,000 मजीद माइनस हो गए। वो रेवेन्यू बढ़ती, 6,000 पे मार्कअप अलग मिलता, तो हमें 7, 8, 9,000 रुपये मिलते। वो हमने उल्टा रेवेन्यू भी नहीं बढ़ाई, कॉस्ट का बर्डन अपने ऊपर ले लिया, कस्टमर तो नहीं गया, हमारा ही जनाजा निकल गया। अब आप समझो, इसको जब आप एडजस्ट करोगे तो प्लीज ये आंसर आएगा 90200। इधर देखें, इसको कहते हैं सीजीएस एक्चुअल। एक्चुअल आ गई, कुछ समझ आ रहा है? वो जो सवाल थे थोड़े थोड़े क्लियर होते जा रहे हैं। पहले मेरे जो सवाल के जवाब दे रहे हो उसको ले लो, फिर अगर लगे ये मेरे 1-2 रह गए तो सवाल कर लेना। डन। अब ये एक्चुअल आ गया। 3 चीजें रेड मार्क, 3, 2 तो मैंने यहां कर दी, तीसरी नहीं हो पा रही, वो मैं वर्बली बताता हूं। इधर देखो, जब आप सेल्स की वैल्यू निकालोगे, 3 चीजें क्या है। नंबर 1, यहां लो अप्लाइड, नेवर एक्चुअल। फिर आप पीएनएल में जाकर ओवर अंडर अप्लाइड को एडजस्ट करो। इसको याद करना बहुत बड़ा मसला नहीं है कि हम प्लस करें या माइनस, बच्चों वाली चीज़ है। कैसे यार, अगर तुम ये देख रहे हो कि ये जो सीजीएस तुमने लिया है, इसके अंदर जो तुमने एफओएच लिया है वो तुमने सिर्फ 40,000 लिया है और एक्चुअली वो 40 नहीं है, वो 46 है, तो तुम्हें 6,000 इसमें ऐड करना चाहिए ताकि तुम्हारी कॉस्ट में वो शो हो जाए। इसमें तुमने क्या टेक्निकली मिस्टेक की है, ये अमाउंट उसूलन कस्टमर को पास ऑन हो जाना चाहिए था। ना ओवर अप्लाइड अच्छा है ना अंडर अप्लाइड अच्छा है। ओवर वाला आज जाता है, अंडर वाला कल जाता है, वरना जनाजा ही निकल जाता है। यानी फिर हमारा पीएनएल डिस्टर्ब हो गया। अब अगर कस्टमर ना भी गया तो पीएनएल चला गया, वो उसमें ओवर चार्ज होगा। आपका प्रॉफिट अगर होता लेट से 1,10,000, अब रह जाएगा 1,4, 1,2, तो आप अपने साथ फिर ज्यादती करेंगे। तो ये थोड़ा सा मसला है ओवर के सीन में भी, अंडर के सीन में भी। और तीसरी चीज, मार्कअप एंड मार्जिन। जब आप सेल्स निकालेंगे, आपने शायद ऑब्जर्व ना किया हो, इधर क्योंकि आप फ्लो में चल रहे थे ना, तो आपने लिख दिया। अगला सवाल जब मैं कराऊंगा आईकेप वाला, अगला इसके बाद वाला वो आईकेप का है, वहां ये तीसरी बात भी आपको डिस्टर्ब करेगी। सर 2 सीजीएस हैं, लेट्स से मैं डायरेक्ट ये सवाल आ जाऊं, मैं बोलूं सेल्स मार्कअप इज 30%, तो आपने कहा ठीक। अब सीजीएस तो 2 हैं, एक नॉर्मल भी है और एक एक्चुअल भी है। चले यहीं से पूछ लेता हूं आपसे। अब अगर मैं आपको बोलूं, सपोज ये भूल जाओ थोड़ी देर के लिए,
मैंने ये सवाल दे दिया और मैंने कहा CGS नॉर्मल 84,200 और CGS एक्चुअल 90,200। जवाब देने से पहले कॉमन सेंस अप्लाई करना। देखो अगर गलत आंसर आ रहा है तो ये फिर अब आपका वो लेवल नहीं कि गलत आ रहा है तो कोई बात नहीं, पीछे हमने मेहनत की है, अब आपने उसमें बिलीव करके जवाब देना है। अब मैं बोलूँ 30% मार्कअप है, इस पे लगेगा या इस पे लगेगा, एक्चुअल या नॉर्मल? नॉर्मल वाले हाथ उठाएं, कम लोग लग रहे हैं, बाकी लोग मैं अज्यूम कर लूँ एक्चुअल वाले हैं, चाहे हाथ उठाए या ना उठाए। नॉर्मल वाले हाथ उठाए। आपने जिन लोगों ने हाथ उठाया कंपैरेटिवली एक्चुअल वाले ज्यादा लग रहे, सही ना? समझ आ गई बात? नॉर्मल पे लगेगा। सुनो क्यों? जो लोग नहीं बोलना चाह रहे थे उनका ये था कि एक्चुअल में लगना चाहिए। ओ भाई विजुलाइज करो, साल के 12 महीने हैं, ये जॉब आई, मैंने एग्जाम्पल दी थी जैन में, 18-20 दिन इसकी जॉब पे काम हुआ, अब मैं इसको ओवरहेड कैसे चार्ज करूं? स्टैंडर्ड अप्लाई, फिर उस पर लगा दिया मार्कअप मार्जिन और वो रिकॉर्ड भी हो गया। जो बोएंगे वही तो काटेंगे। तो सेल्स कौन सी पहुंची है? नॉर्मल वाली। समझ आ गई बात? तो प्राइसिंग इज ऑलवेज डन ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल CGS। प्राइसिंग इज ऑलवेज डन ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल CGS। आया? समझ में आया? अब खत्म हो गया सवाल। फॉर्मेट अल्लाह का शुक्र है, बस 3 बातें अगर आप समझ लें, इन दिस फॉर्मेट यू शुड टेक, यू मस्ट टेक अप्लाइड नॉट एक्चुअल। नंबर 2, अगर कोई ओवर अंडर अप्लाइड है तो CGS PNL में जाके उसको एडजस्ट कर देना, ठीक है ना? और तीसरी बात, जब मार्कअप मार्जिन अप्लाई करो, सेल्स प्राइस डिटरमिन करो, सेल्स वैल्यू डिटरमिन करो, तो वो मार्कअप मार्जिन आप कौन सी कॉस्ट पे लगाओगे? नॉर्मल। क्यों? रीजन दे दिया, रीजन दे दिया। अब आप यहां देखें भाई, इधर 90,200 माइनस 107, जल्दी से बताओ, बोले यार। 17550, ये ओके है? दैट्स इट, अब कुछ भी नहीं बचा। ये आपका GP आ गया। अगर खुदा की कसम ये ना होता तो GP इससे बेहतर होता, नुकसान हुआ ना हमारा। अगर ये ना होता GP इससे बेहतर होता, और अगर ये वाला सिनेरियो करोगे तो खुद ब खुद ये कम हो जाएगा। 1-2 लोग भाग जाएंगे। जब 1-2 लोग भाग जाएंगे क्योंकि अच्छा इतनी प्राइस, बराबर वाले ने कहा मैं देता हूँ ना, आपको लाख कोट किए ना, मैं देता हूँ 90 में, चला गया वो। वही तो बोलो, ये है बस, आपने ना ओवर चार्ज अच्छा है ना अंडर चार्ज है। बजट कैसे निकाल सकते हैं बजाय अंडर ही ओवर? अरे बेटा बात थोड़ा सा इधर, बजट बना लिया, अप्लाई कर लिया, जब रेट निकालो सेंसिबल रहो, ना ऐसा करो कि बहुत अमाउंट ओवर स्मार्ट बनो, ना उसे अंडर चार्ज करो। ये बात समझाइए, दोनों चीज़ें बुरी हैं, ना ओवर ना अंडर। वो तो यार ट्राई करता, भी करीब जा रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा ये फ़र्क कम से कम करने की कोशिश करेंगे आप। अब आ जाए इधर, GP माइनस एक्सपेंसेस, दोनों मिला के बता रहे हो। कहाँ है एक्सपेंसेस दिए हुए? वो नीचे दिए हुए ना, 10,000, तो ये 7,550, दैट्स इट। अब आप 1 मिनट, बस मुझे 1-2 मिनट दे दो, मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर दूं प्लीज, 2-3 मिनट दे दो। हाँ भाई रेडी? पहले तो एक काम करते हैं, सवाल ले लेते। तुम लोग क्या कह रहे हो बेटा? ये फैक्ट्री के अलावा है, ये फैक्ट्री से बाहर का खर्चा है, एडमिन का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल चार्जेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री से बाहर का खर्चा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। आया समझ में? गुड यार, सवाल करते हो, अच्छी बात है, उससे ये तो है बाकी लोगों को भी फायदा हो जाता है। सवाल कर लिया करें। और बोले आप में से जो आप पूछना चाह रहे थे वो क्लियर हो गया? मैंने कहा था ना फॉर्मेट होगा ना, इंशाल्लाह क्लैरिटी आ जाएगी। और हाँ, एक बात आपने पूछी थी, इधर देखो भाई, अब इसको फुल एंड फाइनल कर लो। बजट ख्वाब है जो साल शुरू होने से पहले देखा था, देख लिया। अब आप सुनिएगा, इधर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ।
अप्लाइड की, बजट की और एक्चुअल की। बड़ी प्यारी एग्जांपल है। इधर देखिए, इधर बहुत अच्छी एग्जांपल है। यहाँ देखिए, इधर 3 लफ्जों में हमेशा कंफ्यूजन होती है, एक बजट और एक एक्चुअल। अगर ये 2 होते हैं ना, कभी कंफ्यूजन नहीं होती है। ये जो तीसरा वर्ड आता है ना, जिसको अप्लाइड या फ्लेक्स कहते हैं, फ्लेक्स्ड, ये प्रॉब्लम करता है। इसको समझाना बड़ा मजेदार है। आईकैप ने कहा एक कन्वोकेशन होगी 2 महीने बाद, 4 महीने बाद। कितने लोग आएंगे? 1000 के करीब, बनाओ बजट। अब उसने 1000 के हिसाब से प्लानिंग करना शुरू कर दी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कि 1000 लोग आएंगे तो पीसी या आवारी में ये रूम, ये हॉल लेना पड़ेगा, ये होगा, ये वीआईपीज आएंगे, ये सोवेनियर्स चाहिए होंगे, ये हमारा मील का खर्चा आएगा, वो वगैरह वगैरह। उसने सेटअप बना दिया। अब उन्होंने कन्वोकेशन डिसाइड करी और इनविटेशन देना शुरू कर दी और लास्ट डेट बता दी कि इस दिन तक आप ओके कर दें, आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सिंपल सी बात है। आज फाइनल हो गया, यानी कल इवेंट है, परसों इवेंट है, आज फाइनल हो गया। सुनते जाइएगा। जब आज फाइनल हो गया तो पता चला लोग तो सिर्फ 600 आ रहे हैं। यार कितने लोगों को हमने सोचा था बेटा? कितने लोगों का सोचा था? कितने लोगों का सोचा था हमने? बता ना, मुझे जल्दी बताना। कितने लोगों का सोचा? पड़ोसी से पूछ ले। 1000 का। और जब फाइनलाइजेशन आई है ना, कंफर्मेशन, कितने लोग की आई है? 600। 600 की कंफर्मेशन आई है। अब आप फाइनलाइज कर रहे हो, और से सुनेंगे। 600 की कंफर्मेशन आ गई, ठीक है। तो बेटा एक काम करो, 600 के हिसाब से फाइनलाइज कर दो। फिर कंफर्मेशन आ गई, उसके बाद इवेंट हो गया, और से सुनेंगे। जब इवेंट हो गया तो कहा जरा रिपोर्ट लाओ, क्या खर्चा आया? वो ले आया, सर ये आया। व्हाट इज दिस? एक्चुअल, मेहमान एक्चुअल, खर्चा एक्चुअल। समझ आया? अब मैंने कहा यार ये सही है गलत है, जरा लाओ बजट लाओ। वो बजट भी ले आया। अभी ये तो बहुत अच्छा हो गया यार। फिर दूसरे वाले बराबर वाले ने कहा सर आंखें तो खोले, क्या हुआ? ये 1000 का बजट है और इनवाइटीज 600 थे, तो 1000 के बजट को कंपेयर करोगे 600 से तो हर चीज अच्छी लगेगी। उसने कहा इधर आ, इसको लेके जा, सुनते जाना अब जुमला। इस 1000 के बजट को लेके जा और उसको रिवाइज करके लाओ 600 की बेस पर। उसने 600 का बजट बनाया। अब आप मुझे ईमानदारी से बताना, आप 600 के एक्चुअल को किससे कंपेयर करोगे? 600 के बजट से या 1000 के बजट से? 600 के बजट से। 1000 का बजट है, 600 का बजट फ्लैग्ड है, अप्लाइड है, फ्लैग्ड है, अप्लाइड है, और 600 का एक्चुअल है। यही वजह है जब ओवर अंडर अप्लाइड निकालेंगे तो हम 600 का अप्लाइड 600 का एक्चुअल लेंगे तो ओवर अंडर अप्लाइड आएगा। ये कैसे मुमकिन है कि मैं 1000 का अप्लाइड लूं, 1000 का स्टैंडर्ड लूं और 600 के एक्चुअल से कंपेयर करूं? ये वजह है। अप्लाइड की एक डेफिनेशन दे रहा हूं। व्हाट इज अप्लाइड? अप्लाइड क्या है? एक्चुअल एक्टिविटी की स्टैंडर्ड कॉस्ट। समझ गए? एक्चुअल एक्टिविटी की, यानी ये जो एक्टिविटी हुई है, 600 लोग आए, कॉस्ट शुड हैव बीन दिस, शुड हैव बीन दिस इज अप्लाइड, इट हैज बीन दिस इज एक्चुअल। सही है? काफी आज के लिए। अल्लाह हाफिज।